सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आज दिनांक तारीख कितनी है? 7 मई 2022 पंजाब के लुधियाना शहर से हम सभी सत्सेवक भगत भाई बहन साध संगति के माध्यम से अपने परमपिता परमात्मा जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्हीं के सत आशीर्वाद से, उन्हीं की सत प्रेरणा से आज लुधियाना में ये रात्रि के समय साध संगति चल रही है। थोड़े समय पहले परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाया गया, उसके बाद सभी भगत भाई बहनों ने बैठ के प्रेम के साथ में भंडारा लिया। अब परमेश्वर जी के आशीर्वाद से साध संगति शुरू होने जा रही है। आज ही के दिन दिल्ली में भी साध संगति थी। 60-70 के आसपास भगत भाई बहन बड़े प्यार प्रेम से, बड़े उल्लास और उमंग के साथ में दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए थे और दिल्ली में निर्माण विहार में बहन सत्या दासी, बहन उषा दासी के यहाँ पे परमपिता परमेश्वर जी ने रजा बख्शी थी। और सबसे बड़ी जो दुखद घटना है पुण्यात्माओं, वो ये है कि दिल्ली की साध संगति में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर हैं देशराज मान और उसके मनवस साथी लोग तकरीबन 10 से 15 की संख्या में, साथ में वहाँ का जो प्रशासन है, जो पुलिस स्टेशन है, उसकी मदद से ये 20-25 लोग इकट्ठा होके, जबकि सत्या बहन ने एसडीएम साहब से साध संगति की परमिशन भी ले रखी थी, उसके बावजूद भी इन मनवस लोगों ने अपनी जालसाजी के तहत काल भगवान की नौकरी बजाते हुए, उसकी गुलामी और चाकरी करते हुए, अपने व्यवहार, नियत और घटियापन को दर्शाते हुए अपने 20-25 साथियों के साथ में, साथी तो नहीं कह सकते, हम उनको गुंडे ही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं वो जगत से भी गई गुजरी हैं। आज से पहले भी इनका जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है वो बेहद घटिया और नीचता वाली हरकतें कर चुका है। भगत होने के बावजूद वो पिस्तौल साथ में रखता है, बात बात पे भक्तों को डराता है, धमकाता है। दास के ऊपर भी अपने कुछ मनवस गुंडों के साथ में आज से 3 साल पहले जयपुर में हमला करवाया, दास को भी जान से मारने का प्रयास किया। जानवर की तरह दास के घर में घुस के उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की, मारपीट की। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आज इन्होंने दिल्ली में वही सब कुछ किया, आज वही सब कुछ किया इन्होंने, आज दिल्ली में इन्होंने वही सब कुछ किया। तकरीबन 60-70 के आसपास भगत भाई बहन मिलके सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग प्रसाद लगा रहे थे। आरती लगभग आधी हुई थी कि बीच में ही ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुंडे, ये बदमाश, ये गैंगस्टर लोग बीच में आटप के, पता नहीं किसी को शराब पिला के लाए थे, किसी को क्या नशा करवा के लाए थे, और बीच में ही परमात्मा जी की आरती चल रही थी। पुण्यात्मा, विचार करना, आप इनको भगत कहते हो, आप इन्हें अपना भगत भाई समझते हो, ये समाज के सबसे निकृष्ट और घटिया लोग हैं। ये आराम करें 2-3 देख तो मालिक क्या दया करते हैं।
आते गाता गाता चल चल कुत्ते बहुत करना कर चलो भाई चलो चलो। परमात्मा सभी आपके बच्चे हैं, कोई गलती हो गई हो मेरे मालिक क्षमा कर दो। हमारे जो चलो 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 भगवान की जय हो। उसने एक ना सोच लगवाया बेकार में। भगवान का ही किया उसने एक बंदा जो मुझे कौन जो अड़ गया था, मैं ना उतना बोलता ना कुछ। साथ में आओ ना, अकेले अकेले भाग सबके साथ में चलो ना। साथ चलो, सारे जा रहे हैं, सारे चलो ना, सारे चलो। और क्या चलिए भगत मारे चलो चलो अरे आओ ना, चली जाओ। मुकेश भगत जी। हाँ मुकेश भगत जी।
अभी इधर उधर कोई होगा कहीं करूँ आप हाँ अंदर ना जाओ वहाँ जगह पे तो करेंगे ना चप्पल ले आओ चप्पल उधर उधर पुलिया या मेट्रो ट्रेन स्टेशन तो मकान कितना लगे लोग को लोग लगा दिए आ जाओ क्या मैनेजमेंट के टिकट कौन थे मैनेजमेंट के पुलिस थी मैनेजमेंट के भी थे वैसे भी पुलिस वाले भी थे इधर उधर को जाओ थोड़ा बिछड़ जाओ हाँ आ जाओ आ जाओ वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग है तो बंद कर लो अभी चल रहा है पूरा कर दिया कौन सा वो राजीव भगत जी तो सतसाहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पुण्यात्माओं, ये देखिए कितना अच्छा हम लोग का साथ समिति चल रहा था। ये दिल्ली में, ये दिल्ली की कौन सी जगह जी? नहीं ये कौन सी जगह? एरिया निर्माण बिहार में अभी आज 7 तारीख को परमात्मा का भोग लग रहा था और हमारा भोग आरती चल रही थी शाम के। हाँ, और मैनेजमेंट वाले ने आए और ये सब देखो भगत जी ये सब क्या किए हैं। मैनेजमेंट वालों ने क्या हाल किया है? सारा पंडाल का सारा टेंट, सारा पंडाल, पंखे उंखे पूरा सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिए और 2-4 भगत भाइयों को मारा भी है और उनको ले गया थाने में। यहाँ पे परमात्मा का प्रतिमा फोटो वोटो सब रखा हुआ था, जो जल रहा था, फोटो वोटो सब परमात्मा को लेके चले गए और ये सब तोड़ फोड़ सब कैसे कैसे कर दिया। ये देखिए परमात्मा का जो जल रही थी ये सबको गिरा दिया है और बखेर दिया है। और जो भगत भाई बात कर रहे थे उनसे, पुलिस वाले से, उनको मारा भी है और उनको ले भी गया है। और ये देखो भगत भाइयों क्या किया है परमात्मा के। सत्संग कितना साथ संगति चल रही थी और घर पे भी सबको मारने लगे थे। घर पे भी भगत जी वहाँ पे सबको मारने लगे, ताला लगा हुआ है, इतने रात हो गए हैं, सामान भी नहीं निकालने दे रहा है। भगत जी अब हम लोग कहाँ जाएं? हमारा तो कोई गलती है भी नहीं। पुलिस वाले बोल रहे थे भगत जी कि अभी इनकी आरती चल रही है और अभी इसको कुछ नहीं कहते हैं, आरती ख़त्म होने दो। लेकिन मैनेजमेंट वाले 2-4 लोग आए और सब 10-15 भगत जी था, मारना चालू कर दिया था और सबको आकर के ज़बरदस्ती परमात्मा को फ़ोटो वोटो ले लिया। सबके भक्तों के हाथों से भक्ति बहुत छीन लिया और जो बोल रहे थे उनको मारा भी है। देखो भगत जी यहाँ पे उनको लोटा के मारा है और जो भगत भाई बोल रहे थे सबको मारा है, 2-4 भक्तों को और ले गया है। देखो हम सभी भगत भाई बहन अभी भंडारा भी नहीं किए हैं, भंडारा पूरा बना हुआ है और बोल रहे हैं कि आज भाई तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अब इतनी रात को हम लोग कहाँ जाएं? परमात्मा को भोग भी नहीं लगने दिया, हम सभी भगत भाई को भंडारा भी करने नहीं दिया। इतना सारा अभी देखो भगत जी सब कुछ रखा हुआ बने बनाए, हम सभी भगत भाई सब बाहर में ऐसे ही घूम रहे हैं। ये देखो ये बहन जी उषा दासी बहन जी हैं और ये सब भगत जी देखो पूरा भंडारा यहीं पे पड़ा हुआ है। मैनेजमेंट वाले ने आकर के, मैं आपको पहले भी कहता आया हूं, मैं आपको आज भी कह रहा हूं और अपने होशो हौस में कह रहा हूं। पुण्यात्माओं, ये वो लोग हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जो महेंद्र भगोड़े के राइट हैंड हैं। ये लोग रंडीबाजी से लेके दारूबाजी हर काम करते हैं ये लोग। तुम भोले हो, तुम श्रद्धालु हो, इसलिए तुम्हारी आंखों के ऊपर ये काली जो है पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें भगत के भेष में जो भेड़िए है ना, तुम्हें इनका ये कालापन दिखाई नहीं दे रहा।
और जब तक दिखाई नहीं देगा तुम मार खाओगे। आज हम सतसेवक पिट रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कल को तुम भी पिटोगे और हमसे ज्यादा पिटोगे। ये 20-25 लोग आए, नीचे पुलिस इनकी सुरक्षा में खड़ी रही, भक्तों के साथ में मारपीट की इन्होंने जबरदस्त तरीके से, टेंट को फाड़ दिया, गुरुदेव की ज्योति को फेंक दिया, प्रसाद को फेंक दिया, और 3-4 जो भगत भाई थे उनको अपने साथ में ले गए, और पता नहीं अब उनके साथ में क्या जो है दुर्गति करेंगे। भाई और बहनों जागो, रोगे बाद में। हम 7 साल से चिल्ला रहे हैं, 27 साल से भगवान चिल्ला चिल्ला के रह गया। चमत्कार की उम्मीद में मत रहना, ये भगवान चमत्कार नहीं करेगा, इसके ज्ञान से बढ़ के इसका चमत्कार नहीं है। आज भी हिसार जेल में सतगुरु रामपाल जी भगवान एक बंदी के रूप में बंद है, प्रशासन की नजर में, देश दुनिया की नजरों में एक कैदी के रूप में कैद है। आप लोगों को अंदर की सूचना बाहर नहीं आती। आज आपको ये भाई बताएगा जो आपके सामने बैठा हुआ है, दीपक दास, हरियाणा से 7 रोड से जेल में रह के आया है, और एक एक चीज आज आपको अंदर से वो बताएगा कि जो लोग जेल से बाहर आते हैं, जिन्हें तुम जेल सेवादार कहते हो, और जितने भी ये भगोड़े हैं जिनके घर वालों की तुम गुलामी करते हो, चापलूसी करते हो कि गुरुजी का आदेश है, जितने भी भगत वांटेड है उनके घर पे हम सेवा कर सकते हैं, जिनकी 20 से 25 हजार रुपए जिनकी तनख्वाहें बंधी हुई हैं, जेल में उनके क्या क्या उनके घटिया जो है वो कुकर्म थे। घृणा आएगी आप लोगों को इनके नाम से, और इस भगवान के मार्ग में चमत्कार के भरोसे मत रह जाना, मार खा जाओगे। ज्ञान आधार चलेगा। जो आज भगवान के साथ हो रहा है वो आज उनके असली भक्तों के साथ में हो रहा है। गैंगस्टरों के बीच में रखे गए हैं गुरुजी, बीच में। और गैंगस्टर लोग क्या होते हैं आपको पता, वो कोई भगवान नहीं मानते, उन्हें कोई परमात्मा नहीं मानते। आज ये भाई आपको ऐसे ऐसे वाकया आज आपके आंखों के सामने रखेगा। अगर इंसान हो, अगर परमेश्वर ने तुम्हें मानव बनाया, बुद्धि दी है, तो उसका इस्तेमाल करना। ये परमात्मा है और ये आम व्यक्ति की लीला करेगा, आम व्यक्ति की भूमिका करेगा और एंड तक करेगा। इसको केवल ज्ञान से समझा जाएगा। तुम सोचोगे परमात्मा तुम्हें हिसार जेल से उड़ के आके बचा लेगा, कभी भी संभव नहीं है। जो मनवस घटिया हरकत आज इन गुंडों ने, जो कि भगत के भेष में और हम सत्सेवकों के साथ में की है आज दिल्ली में, और उन सत्सेवक भाई बहनों ने एक भगत होने का जो परिचय दिया, हाथ उनके भी थे, दांत उनके भी थे, लठ पकड़ना वो भी जानते हैं, लेकिन नहीं, हमें भगवान ने पाठ पढ़ाया है कि बेटा संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि के मिले असंत। चीनो अदर आधारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये भगवान है पुण्यात्माओं, और ये भगवान एंड में उसी आत्मा को प्राप्त होगा जो भगवान वाले काम करेगा। अगर गुरुदेव ने भगत बनाया, तो यदि आप भगत बन के दिखाओगे तो इनकी तो दुर्गति निश्चित है। इनका बुरा समय, इनका बुरे से बुरा समय, इनका अंत, इनका पतन निकट है। क्योंकि कहावत है कि जब दीपक बुझने वाला होता है फड़फड़ाता है, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता है। इन्होंने वो पाप कर्म कमा लिए, साथ संगतियां रुकवा के, अपने ही भाई बहनों के साथ में मारपीट करके, घटिया हरकतें करके, जिनकी कोई माफी नहीं है उस परमात्मा के दरबार में। पुण्यात्माओं संभलो, ये भगत नहीं है। परमात्मा ने हर चीज को अपने सत्संगों के माध्यम से सत्संगों में क्लियर किया हुआ है। ये राक्षस हैं, राक्षस। तुम्हें इनकी पहचान गुरुदेव के सत्संगों के आधार से ही करनी पड़ेगी। भगत जी चलाना इसकी ब्लूटूथ वापस। Bluetooth mode paired. तुम्हारे पास में और दूसरा कोई तरीका नहीं है सिवाय गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के भगत और अभगत की पहचान करने का। परमात्मा ने क्या बताया कि ये पहले राक्षस जो थे, ये कौन थे, ये राक्षस क्यों बने,
परमात्मा ने बताया ये भी इंसान थे, इनके कोई सींग नहीं हुआ करते थे, ये भी पहले एक ही गुरु के शिष्य थे। ऋषि मुनि और आगे चल के जो राक्षस कहलाए वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य हुआ करते थे। आगे चल के उन लोगों ने मर्यादा नहीं निभाई और मर्यादा ना निभाने के चलते उनके अंदर दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई, मांस खाने लग गए, शराब पीने लग गए और भक्ति वो भी करते रहे। भक्ति के करने से उनके अंदर वो शक्तियां आ गई, वो सिद्धि आ गई और नियम तोड़ने से दुर्बुद्धि आ गई उनके अंदर। और उन्हीं अपने ही भगत भाइयों के साथ में जो कि ऋषि मुनि थे उनके यज्ञों को खंडित करने लग गए, विध्वंस करने लग गए। वो पहले एक ही गुरु के शिष्य थे लेकिन मर्यादा तोड़ने के चलते आगे चल के ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया उसके कारण वो राक्षस कहलाए। ये परमात्मा का सत्संग सुनिए पुण्यात्माओं, आज वो स्थिति आप और हमारे सामने है। ये सत्संग परमात्मा ने मनोरंजन के लिए नहीं सुनाए, मालिक को पता था कि वो समय आगे आएगा मेरी संगत में और मेरी जो अच्छी आत्मा होंगी, जो ज्ञान आधारी बच्चे होंगे वो पहचान कर लेंगे कि वास्तव में धरती पे सबसे बड़ा राक्षस कौन है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। और उन राक्षसों का बाप वो महेंद्र भगोड़ा जो 7 साल से अपने गुरु से गद्दारी करके, अपने भाई से गद्दारी करके, भक्तों के दान पे हराम के टूक तोड़ता हुआ कुत्तों की तरह जो है वो दुम छुपा के घूमता फिरता है वो। और ये सारे के सारे हलकारे, ये देश राज जैसे, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये हरामखोर व्यक्ति ना कोई ज्ञान को आधार बनाते, ना इनको कोई शर्म है, ना इनको कोई लाज है। ये नालायक सब के सब उनके चापलूस हैं, उसके अधीन हैं। पुण्यात्माओं, इनका पतन निश्चित है, ये परमात्मा का विधान है। दास किसी को कोई दुर्शीष नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान आधार से उनके विधान अनुसार इनकी वो दुर्गतियां होंगी, इनका वो पतन होगा, इनके रिश्तेदार तक परमात्मा का नाम लेना छोड़ देंगे। इनके कुकर्मों के आधार से जो ये परिणाम जो भोगने वाले हैं। तो क्या कहा परमात्मा ने, राक्षस क्यों थे और वो क्यों बने? आज वो राक्षस की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। एक ही गुरु के शिष्य थे और आज भी संगत में वही हो रहा है। हम भी एक ही गुरु के शिष्य हैं, मैनेजमेंट वाले और हम सत्सेवक। लेकिन आज ये लोग राजनीतियां करके, आरक्षणबाजियां करके, भगत समाज से कुपात्र होने के बावजूद गुरुदेव की आड़ में दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा लेके, जगत वालों को देके, गैंगस्टरों की जांच करवा के, जाट आरक्षण में देके आज इन्होंने अपने वो कर्म बिगाड़ लिए और संगत के भी वो कर्म बिगाड़ दिए। शायद ही परमात्मा इन्हें माफ करे। तो वो राक्षस की भूमिका आज ये मैनेजमेंट निभा रहा है। ये सत्संग ध्यान से सुनिए परमपिता परमात्मा का। ये आज के लिए किया था ये परमात्मा ने, पहचान करने के लिए कि भगत नहीं बेटा, ये राक्षस हैं, राक्षस ये चीचड़ हैं। आज ये भाई आपको सारी बात बताएगा। सुनिए पहले परमपिता परमेश्वर जी का ये सत्संग। महल का भेद मैरमी को कहना, जो असली वस्तु है किसी एक आध को ही, जो आपका खास मैरमी, चाहे सारे हो जाओ उनको बताना। महल का भेद मैरमी को कहना, ये जग जान ठगा ठग है। ये राक्षस क्यों बने थे? एक गुरु से नाम लिया, साधना दोनों ने कर ली, जो गुरु की फटकार को नहीं उठ सके वो विमुख होकर के राक्षस रूप में आ गए। उनकी निंदा शुरू कर दी और उनके भक्तों के साथ द्वेष करना शुरू कर दिया। सिद्धियां दोनों में हो गई थी भक्ति से। राक्षसों में ऐसी सिद्धि बताते हैं, आकाश मुड़ जाया करते, वहां से बाण छोड़ दिया करते थे, आग लगा दिया करते थे। लेकिन कहाए राक्षस जब तक गुरु पद मर्यादा से हम मनमुखी जीव पार होते। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं, धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई। आम व्यक्ति को नहीं बताना, फिर ये राक्षस रूप में आ जाओगे, क्योंकि काल गेल रहे से। यहाँ तक प्रमाण दिया कबीर साहब ने कि कमाल नाम का जो लड़का जीवित किया था और उसको नाम बता दिया, सतनाम तक उसको दिया, सार नाम तक दे दिया, पर सार शब्द नहीं दिया। आखिर में वही विमुख हुआ और सतगुरु का दुश्मन हुआ। वो कमाल नाम का पुत्र भी जो सतगुरु के साथ सेवा किया करता था दिन रात, आखिर में वो काल का एजेंट सिद्ध हुआ। कबीर साहब ने बताया धर्मदास को कि धर्मदास वो कमाल भी एक काल दूत में हमारे साथ आया था। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये खोखापुर इस काल के जीव हैं, 2 दिन हमारे साथ लगेंगे, 4 काम सिद्ध हो जाएंगे तो वाह ना होंगे तो कुएं में पड़ोगे। तो इसी प्रकार वो खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं, करुणा रमन
आदि अंत सब नहीं निवासा, तब ने दूसर हते हवासा, तौन तीन राम राजा कह दीना, और सकल जीवापन कर लीना। 3 नाम, सतनाम जो आपको बता रखा है वो सांस का सुमन, उसके बाद सार नाम, ये तीनों नाम राजा को दे दिए थे। तो मेरा दिल्ली वाले जो भाई बहन है उनसे मेरा हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का मार्ग है और हमने परमेश्वर के सत्संगों को आधार बना के विचार करना पड़ेगा कि हम सतलोक की भक्ति कर रहे हैं, हम कोई काललोक की भक्ति नहीं कर रहे, हमने सतलोक जाना है। और परमात्मा ने बताया कि सतलोक जाना बेटा कितना कठिन काम है, बरवाले का बस अड्डा नहीं है जो तुम पैदल पैदल पहुंच जाओगे। उस सतलोक के लिए मंसूर ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, अपने शरीर का अंग अंग कटवा दिया था। प्रहलाद भगत ने कितने कष्ट और यातनाएं सही थी, मीराबाई को कितना संघर्ष करना पड़ा, धन्ना भगत को कितनी आधीनी दिखानी पड़ी। पुण्यात्माओं, हम तो उन आत्माओं का 2% भी कर लेंगे तो हमारा सौभाग्य है। अभी तो हमारे साथ में कुछ भी नहीं हुआ जो उन आत्माओं के साथ में हुआ था। और सबसे बड़े संघर्ष के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो सबसे बड़े उदाहरण है इस दुनिया में, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं, जिन्होंने 27 साल से निस्वार्थ भाव से इस परमार्थ के लिए यातनाएं सही, संघर्ष कर रहे हैं, आज भी जेल में बैठे हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने इन मनवस, इन गुंडे लोगों को देख के नहीं चलना, हमने इन राक्षसों को देख के नहीं चलना, हमने अपने गुरुदेव भगवान के जो है पद चिन्हों पे चलना है, परमात्मा की शिक्षा पे चलना है, परमात्मा के वचन पे चलना है। जब हमारा भगवान ही संघर्ष कर रहा है तो हमारी क्या औकात है कि हम लोग चुपचाप बैठ के भक्ति कर लेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये मौका है, ये फाइनल मौका है। जब तक ये परमात्मा इस धरती पे है तब तक पुण्यात्माओं हम मोक्ष के अधिकारी हैं। और परमेश्वर ने छांट दिया है आप आत्माओं को साथ संगति से जोड़ के। जिन जिन आत्माओं को भगवान ने साथ संगति से जोड़ दिया, अगर मर्यादा में रहे, और ये तो छोटे मोटे संघर्ष है पुण्यात्माओं, ये मारपीट, ये लड़ाई झगड़ा, ये तो हर महापुरुष को सहना पड़ा है। किसी भी महापुरुष को देख लो जिसने अपना आत्म कल्याण करवाया है, उसको तो प्रसाद रूप में ये चीज सबसे पहले मिलती है। और जिसने इस प्रसाद को प्रेम से ग्रहण किया है पुण्यात्माओं, उसी का आत्म कल्याण हुआ है, उसी का आत्म कल्याण हुआ है। तो आप सभी भाई बहन जो है परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के जो 5 जो गुण दिए हमें परमात्मा ने, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, धैर्य, पुण्यात्माओं, हमने उनका परिचय देना। ये हमारी परीक्षा है, ये परीक्षा है। हमने उल्टा हाथ नहीं उठाना, भले वो हमारी गर्दन धड़ से अलग क्यों ना कर दे। यही देख रहा परमात्मा कि मेरे बच्चे कितने सहनशील हैं। मैंने जयदेव की कथा सुनाई थी, देखिए मेरे बच्चों ने उसको अपने जीवन में अमल किया या नहीं किया। परमात्मा रोज नित्य में बताते हैं, आवत गाड़ी एक है, उल्टा होए अनेक। पुण्यात्माओं, हमने उल्टा नहीं करना, भले ही हम चाहे दोषी हैं चाहे हम निर्दोष हैं, सामने वाला चाहे हमें जायज पीट रहा है चाहे नाजायज पीट रहा है, हम भगत हैं, हमारा रखवाला भगवान है। वो सब देख रहा है, वो बच्चा नहीं है, पल पल की खबर है उसके पास में, लेकिन उसका भी विधान है। मालिक कहते हैं, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। ये उसी खोटे कामों की तरफ बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। पुण्यात्मा, पाप और पुण्य की लड़ाई है। गुरुदेव कहते हैं, जब तक जीव के पास में पुण्य है, परमात्मा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जिस दिन उसके पुण्य खत्म हो गए, फिर देखना उसकी वो गधे वाली दुर्गति, वो सुखदेव वाली उसकी वो दुर्गति क्या होगी उसकी। तो पुण्यात्माओं, आप सभी भाई बहन जो है, आप धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें। हमने कोई भी जो है गलत कदम नहीं उठाना, और ऐसी घटनाओं से हमें टूटना नहीं है। हमारा विश्वास और ज्यादा अपने गुरुदेव भगवान में दृढ़ हो जाना चाहिए कि परमात्मा ने इन गधों की छटनी करने के लिए, इस गंदगी को आश्रम से निकालने के लिए खुद उस परमात्मा ने इस आश्रम को उजाड़ा है। काल भगवान की औकात नहीं, जहां साक्षात सारी सृष्टि का रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठा हो, वो काल उस आश्रम की एक ईंट उखाड़ दे, उसकी औकात नहीं है। ये परमेश्वर की रजा से सब कुछ से संभव है, क्योंकि परमेश्वर ने 2-3 हजार साल के लिए भक्तिमय माहौल बनाना है। उसके लिए सबसे बड़ी जो बाधा, सबसे बड़ा जो रोड़ा है इस परमात्मा के मार्ग में, उनका अपना परिवार, उनके अपने रिश्तेदार, ये वंशवाद। गुरुदेव ने कहा कि चारों युगों का इतिहास उठा के देख लो, बिंद वालों ने इस हमेशा से इस मार्ग को जो है गंदा किया है, और नाद पुत्रों से मेरा मार्ग आगे बढ़ा है। तो पुण्यात्मा, वो नाद पुत्र, वो वचन के पुत्र आप और हम हैं। तो परमेश्वर हमें अपने जैसा बना रहे हैं,
जब सारी सृष्टि का रचनहार जो फूक मारे 21 ब्रह्मांड उड़ जाएं। हम रोज पढ़ते हैं जाके अर्ध रूम पे सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो सतगुरु रामपाल जी भगवान है जो हिसार जेल में बैठे फूक मारे 21 ब्रह्मांड उड़ जाएं। लेकिन वो परमात्मा 2 कोटि के जीवों की मार सहन कर रहा है, गालियां सहन कर रहा है, उनकी यातनाएं सहन कर रहा है। जेल में न जाने कैसे कैसे लोगों को उनके साथ में रखा गया, उन लोगों ने कैसा कैसा जो है दुर्व्यवहार किया उनके साथ में। अगर सुनाएंगे आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। आप सबको पता है 2006 में जब गुरुजी जेल में थे, रिमांड के दौरान गुरुदेव के छाती के बाल तक उखाड़ लिए गए थे। पूरी जेल में गुरुदेव झाड़ू लगाते थे। आज हिसार जेल में जो बदमाश लोग होते हैं उनके साथ में जो है रखा जाता है गुरुजी को, और वो लोग क्या करते हैं पता है, थप्पड़ तक मार देते हैं गुरुजी को, और गुरुजी कुछ नहीं कहते बिल्कुल, क्योंकि मालिक ने क्या बताया कि ये वो भगवान है जो काल को भी धोखे में रखता है, कि ये परमात्मा हो सकता है इस हाल में ऐसा। ये वो परमात्मा है पुण्यात्माओं। गुरुदेव कहते हैं अगर काल को पता चल जाए कि ये भगवान है, इसका कालजा फट जाए, तो पुण्यात्माओं ज्ञान आधार से पहचान होगी, इस भगवान की चमत्कारों से नहीं होगी। इस भगवान की पहचान ये परमेश्वर है। और मैं दीपक भगत जी से सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि दीपक भगत जी वो प्रकरण बताएं हिसार जेल का, जिसमें जब इन्होंने हिसार में जेल से छूटने के बाद में जब अपना कार का वो गैरेज खोला और उसके बाद में प्रिंसिपल आए इनकी वहां पे, और क्या वाकया हुआ पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये परमात्मा है, इससे बड़ा सहनशील कोई नहीं हो सकता 21 ब्रह्मांड में। और उसके बाद में क्या परिणाम मिले, जो नालायकी, जो बदतमीजी उन लोगों ने गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए, कि दुनिया कहती है कि यो भगवान है, यो भगवान है, हम देखते हैं यो है कोई नहीं भगवान। जेल में उनके साथ में क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ, उस समय कुछ नहीं कहा परमात्मा ने, बाद में उसका क्या परिणाम निकला भगत जी बताएंगे। और ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, इस काल के जाल से बाहर निकल जाओ। धरती पे सबसे बड़ा काल का जाल ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। ये महेंद्र भगोड़ा 7 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा है, ये काल का वंशज है। इसका बाप भगोड़ा, काल भगवान किसी के सामने नहीं आता। वैसे ही 7 साल से ये भगोड़ा संगत के सामने नहीं आता और अपने एजेंटों के माध्यम से 7 संगतियां रुकवा रहा है, भक्तों को जो है पिटवा रहा है और मरवा रहा है। लेकिन कब तक पेड़ की जड़ें उखड़ चुकी हैं, कुछ दिन हरे भरे हो, नीचे गिरना पड़ेगा, सूखना पड़ेगा। ये परमात्मा जेल में बैठने नहीं आया, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हारे कुकर्मों को देखते हुए सौभाग्यशाली होंगी वो आत्मा जो आज भी इनके साथ में चिपकी हुई हैं। अगर समय रहते इनके आश्रमों से बाहर निकल जाएंगी और 7 संगतियों से जुड़ जाएंगी, वरना ये कष्ट तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इन कष्टों को भोगे बिना तुम जिंदगी में सत्सेवक नहीं बन सकते, और सत्सेवक बने बिना तुम कभी जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकते। तो हमारा सौभाग्य कि परमात्मा ने समय रहते सबसे पहले हमें इस मार्ग पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे को परमात्मा ने संघर्ष के लिए हिम्मत देके इस मार्ग पे खड़ा कर दिया। पुण्यात्माओं धैर्य बना के रखना, ज्यादा दूर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है। धैर्य बना के रखना, ज्यादा दिन बीत गए, थोड़े दिन बचे। और देखना परमात्मा जितने आज हमसे संघर्ष करवा रहा है, सुख भी परमात्मा हमें इतने ही यहाँ पे देगा, इतने ही। हालांकि हमारी कोई कामना नहीं है, लेकिन मालिक का विधान है ये पुण्यात्माओं। ये परमेश्वर वो भोग भुगवाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन पहले अपना पूरा ज्ञान देके वास्तविकता से परिचित करवा के, ताकि हम भ्रमित ना हो, ताकि हम उस माया का दुरुपयोग ना करें। तो भाई और बहनों, कोई बात नहीं, ये कष्ट हमारा बाप सहता आया है, 650 साल पहले सहे थे, 2006 में सहे, आज सह रहा है। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं हमारे जैसे, उनके साथ में क्या हो रहा है 7 साल से, कोई बात नहीं। इन कांटे के रास्तों पे चल के ही पुण्यात्माओं फूल मिलेंगे। देखना एक दिन हमारा समय आएगा, हमारा ही, और इन नालायकों की वो दुर्गतियां होंगी। आप देखना, कुत्ता इनके मुंह में पेशाब कर करके जाया करेगा। इनकी वो दुर्गतियां होंगी, क्योंकि इन्होंने टक्कर हमसे नहीं ली, इन्होंने 7 संगतियां रुकवा के टक्कर अपने बाप से ले रखी है। और इस बाप से बड़ा फिर कोई गैंगस्टर नहीं है, इससे बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं है। अगर ये अपने आप को अगर ये गैंगस्टर मानते हैं ना, इससे बड़ा गैंगस्टर दुनिया में फिर कोई दूसरा नहीं है। इनकी हालत पतली कर देगा जब इनकी कमाई नष्ट हो जाएगी। दीपक भगत जी हैं और मालिक ने बहुत बड़ी मेहर बख्शी है इनके ऊपर, और आपको अब सारी बातों से परिचित करवाएंगे। जेल से ये आए हैं, ये आश्रम में भी रहे हैं, भिवानी आश्रम में मुख्य सेवादार के तौर पे, और उसके बाद में ये सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे। जो गंध इन आश्रमों में जो फैली हुई है, जिसकी बदबू आप लोगों तक नहीं आती है,
उस पे स्प्रे मार दिया जाता है ताकि इनका दान धर्म ना रुक जाए, इनकी हकीकत, इनका अज्ञान, इनका पाखंड सबके सामने ना आ जाए। आज वो सारा पाखंड, वो अज्ञान, वो बदबू आज आपको ये दिखाएंगे कि क्या है और तुम किन चीजों के ऊपर तुम पागल हो रहे हो। ये आश्रम नहीं है, ये रंडी खाने पुण्यात्माओं, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, ये वैश्यावर्ती के अड्डे हैं। इन्होंने बरवाड़ा आश्रम को वैश्यावर्ती का अड्डा बना दिया था। ये क्यों नहीं देते हमें गुरुजी के वो जो है बयानों की कॉपी क्यों नहीं देते? 7 साल हो गई, क्या हमारा बाप नहीं है? हम चिल्ला चिल्ला के मर गए कि हमें हमारे पिताजी के बयानों की कॉपी दो। उन्होंने किसके खिलाफ बयान दिए, क्यों नहीं देते? क्योंकि गुरुजी ने इस मैनेजमेंट के खिलाफ ही बयान दे रखे हैं। स्पष्ट कह रखा गुरुजी ने कि आश्रम में कुकर्म होते थे, लेकिन मैंने नहीं किए, इन सेवादारों ने और समिति वालों ने किए। तुम्हें अखबार की कटिंग भी भेजी जा चुकी है। अगर ये पाक साफ है तो गुरुजी के बयानों को संगत में सार्वजनिक क्यों नहीं करते? 7 साल हो गए इनको। सबसे बड़े दोषी ये हैं, आर्य समाज दोषी नहीं है। सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा आर्य समाज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। उसका कुछ अंश मात्र आज ये भाई आपको बताएगा। पुण्यात्माओं, समय रहते आंख खोल लेना, वरना दुर्गति तुम्हारी भी तैयार है। परमात्मा यही देख रहा है कि क्या कर रहे हैं। इतना ज्ञान लेने के बाद में डर, भय, चापलूसी में जी रहे हैं या मेरे सत्सेवक बच्चों के साथ मिलकर सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। आगे आपको भगत जी बताएंगे, ध्यान से सुनना। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। भक्तों, रिकॉर्ड हो जाएगी क्या? थोड़ा मालिक दया करे, रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, धीरे बोल रहे हैं। हाँ रिकॉर्ड तो हो जाएगी, बाकी थोड़ा भगत जी अगर प्रयास करें ऊंचा बोलने का तो थोड़ा आप भी आ जाओ ना, आप भी आ जाओ थोड़ा नजदीक। ले लो चेयर, ले लो जरा। मैं नीचे बैठ जाता। हाँ हाँ हाँ, आराम से, हाँ बिल्कुल सही। थोड़ा बोलो, हाँ तुमको भी सुनाई देगा थोड़ा तो। भक्तों, मैं आपका भगत भाई दीपक उर्फ दीपू, गांव 7 रोड, जो 2015 में गुरुजियों ने जेल से ही शरण में लिया था और संगत में आते ही जेलर शमशेर सिंह दहिया के खिलाफ गुरुजियों की सेवा बताकर एक इंटरव्यू जो जेलर के खिलाफ दिया था, मैं वही आपका भाई दीपू हूँ। भक्तों, मैं अभी बरवाला आश्रम से प्रेजेंट सेवादार था, इसमें भिवानी आश्रम में प्रेजेंट सेवादार था। और भक्तों, अभी मेरी 5 या 6 महीने से 9 एंट्री और कुछ ठग्गा बग्गी के इन्होंने पीले पेज निकाले हैं जो सरासर गलत हैं। मैंने कभी भी किसी भगत भाई से या किसी जगत वाले से 10 रुपये भी झूठ बोल के अगर लिए हैं तो मैं उस बात का गुनहगार हूँ। और भक्तों, परमात्मा भी कहते हैं मदद तो जगत वालों की भी की जाती है, लेकिन मदद करना क्या कोई ठग्गा बग्गी में आता है? या मेरे खिलाफ कोई किसी भगत भाई ने कोई FIR की है या किसी जगत वाले ने की है जो इन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़े आरोप लगाए हैं? आरोपी ये खुद है। मैं इनकी आश्रमों की अंदर की सारी सच्चाइयाँ जान रहा था। कुछ भक्तों ने मेरे को बताया था, दीपू ऐसे ऐसे आश्रम के अंदर होता है। इनका जेल में भी मैंने व्यवहार देखा था। आश्रमों के अंदर मैंने देखा एक से बढ़कर एक झूठे अंदर हैं। बड़े से बड़े जो जिम्मेवार भगत हैं वो नाम नंबर 1 तो धर्मपाल, जो महेंद्र भगोड़ेकर चौधरी है, जो समधी है, वो 1 नंबर का घटिया और झूठा व्यक्ति है जो अपनी जाति और पद का जो भक्तों के ऊपर दबाव बनाता है और गाली गलौज करता है। और उसके साथ वाले भगत जो भक्तों को परेशान करते हैं, गरीब तबके के भक्तों को परेशान किया जाता है। पैसे वाले वहाँ ठीक ठाक रह जाते हैं, अच्छी जगह बैठाते हैं। वहाँ भी भेदभाव मिला है। जैसे डेरा सच्चा सौदा में भेदभाव किया जाता है, वैसे ही भिवानी आश्रम में ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये भी करती है। भक्तों, जागो और सच्चाई से जुड़ो। परमात्मा की दया से मेरे ऊपर भी दया की है गुरुजियों ने। और भक्तों, इन्होंने जो बलवान मास्टर जी है, बालक गांव से है भगत, उन्होंने मेरे को बोला, दीपू आश्रम के अंदर चौधरी मत बन। दीपू तेरे अभी पिंडिया पर लठ भी नहीं लागे हैं, तेरे लठ भी लागे जाएंगे। तू भगत भी कच्चा है और तू जेल वाला दीपू है, ये भी अपनी मैं करना छोड़ दे। क्या भक्तों,
एक भगत भाई किसी भगत को कच्चा या पक्का बता सकता है, ये तो भगवान ही बता सकता है। लेकिन इन लोगों ने भक्तों मेरे साथ बहुत ज़्यादा जाति और अन्याय की है। मेरी भगतमती भी वहाँ भिवानी आश्रम में आई थी, उसके साथ भी इन्होंने गलत तरीके से बोलचाल करनी शुरू कर दी थी, जिसका मैंने विरोध किया था। माँ भगत जी, मैं दूध का जला हुआ हूँ और लस्सी को भी फूंक फूंक के पीता हूँ, आप मेरे बच्चों से दूर रहना। मैंने इनको बहुत कहा भगत जी, लेकिन भक्तों मैं इनकी ये सच्चाइयाँ जानता था, बहुत सारी सच्चाइयाँ जानता था, लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं अब ये बताऊँ तो बताऊँ किसको। जब गुरुजियों का एक पीला पर्चा आया था, मंजू मेरी शरीर की बेटी है और मंजू मेरी वकील भी है, अगर किसी भगत को कोई शंका है या कुछ बात करनी है तो आप मंजू से कर सकते हैं। मैंने मेरी बहन मंजू से कुछ फ़ोन पे बातें की है, जिसकी मेरे पास ऑडियो भी है, लेकिन मेरी बहन मंजू ने पहले मेरे को आश्वासन दिया झूठा। वो बोल रही थी कि भाई दीपू, जो भी बात है वो मेरे को सच सच बता, मैं आपकी प्रार्थना गुरुदेव के पास भेजूंगी। उसने मेरे को कहा था मैं आपके साथ गर्दन उतरवाने के लिए तैयार हूँ, बीच मैदान में आऊँगी, मेरे भाई तू है, जो भी सच्ची बात मेरे को बता। मैंने जो भी सच्ची बात थी मैंने मेरी मंजू दीदी को बताई, लेकिन मंजू दीदी मेरे को इन मैनेजमेंट वालों के, इन सांपों के बीच में अकेला छोड़कर और मेरा फ़ोन भी उठाना उसने बंद कर दिया, जिससे ये लोग चिढ़ गए हैं। चिढ़ने के बाद में इन लोगों ने मेरी मर्डर की प्लानिंग भी बना दी है। और भक्तों, हर प्रकार से भिवानी आश्रम के अंदर भक्तों को बिगाड़ा जाता है। जैसे परमात्मा ने मेरे को जेल से बढ़िया भगत, मैंने ज्ञान आधार पर भक्ति स्वीकार की थी और गुरुजियों ने बढ़िया ज्ञान देकर मेरे को भगत बनाया था, लेकिन बाहर आते ही संगत में इन मैनेजमेंट वालों ने मेरा कितना मिसयूज किया। मेरे को गुंडों की तरह यूज किया, मेरे को लठ मारने के लिए भेजते थे, मेरे को पवन का भी टारगेट दिया था। जयपुर में एक साथ संगति थी और इनके मर्डर के लिए भी इन्होंने बोला था। इनको पता था दीपू गुर्जियों पे ब्लाइंड फेथ है और ये एक ऐसा संकी सा बच्चा है जो किसी भी टारगेट को लेता है तो सीधा चलता है, इसको पीछे का नहीं पता। और हालांकि मैं उस घटना को अंजाम भी दे देता। और भी भक्तों, कई सारे ऐसे वाक़े हैं जहाँ पर इन्होंने मैं लड़ाई झगड़ों में गुंडों की तरह मिसयूज किया हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव ने अब मेरी आंखें खोल दी है। अब मेरी नो एंट्री होने के बाद में मैंने प्रार्थना 3 या 4 बार इनके माध्यम से गुरुजियों के पास भेजी है, जो कि ये मेरी प्रार्थना वहाँ नहीं भेजना चाहते गुरुजियों के पास। तो अभी बसंत भगत जियों से मैंने प्रार्थना लगवाई थी, तो बसंत भगत जियों ने ये बोला है, भाई अभी गुरुजी दीपू आपसे गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे, दीपू को अभी आश्रम के अंदर सेवा नहीं देनी है। तो मैं कहा ठीक है भगत जी, जैसी परमात्मा की रजा। लेकिन भक्तों, जो ये मेरी नो एंट्री हुई है, मैंने आश्रम के जो मेन जिम्मेदार सेवादार थे उनका आचरण देख के भक्तों, मैंने मेरे गुरुजियों से प्रार्थना लगाई थी मंजू के माध्यम से। मैंने गुरुजियों से बोला था, गुरुजी कुछ आश्रम के जिम्मेवार भगत जो मैनेजमेंट के मुख्य सेवादार हैं, जो अपनी जिम्मेवारी से और अपने ईमानदारी भाव से कोई भी सेवा नहीं करते, ये सब गलत करते हैं। आपका कोई भी आदेश आता है तो संगत में तरोड़ मरोड़ कर ये पेश करते हैं। मैंने अपने गुरुजियों से अपने आश्रम की मुख्य सेवा के लिए प्रार्थना भेजी थी। गुरुजी, मैंने कुछ भक्तों से सुना था, मैंने भक्तों से ये सुना था कि भाई बरवाड़ा आश्रम में किसी भक्त ने गुरुजियों से प्रार्थना लगाई थी। प्रार्थना लगाने से वो भगतजियों ने गुरुजियों को बोला था, गुरुजी आप आश्रम के ये जो पुराने भगत है, जो मैनेजमेंट वाले हैं, ये जिम्मेदारी और ईमानदारी से सेवा नहीं करते। तो गुरुजियों ने उस भगत को बोला था, बेटा ये सेवा आप संभालो, इनको मैं घर भेज दूंगा। लेकिन उस भगत ने कोई बहानाबाजी करके वो बात गुरुजियों की अस्वीकार कर दी, जिससे गुरुजी बोले ईमानदार यहाँ आएंगे नहीं और निकम्मों से मैं अपना काम लूँ ना लूँ, पर मेरा काम कैसे चलेगा। लेकिन भक्तों, इसी प्रार्थना को आगे लेते हुए मैंने मेरे गुरुजियों से प्रार्थना लगाई थी, गुरुजी मैं आपका एक ईमानदार और सच्चा भगत हूँ, आप जिस तरीके से भी दास से सेवा करवाएंगे, सेवा तो परमात्मा सारी की सारी आप ही करते हो, सारी सेवा आप ही तैयार करते हो। लेकिन ये लोग तो और जो हैं, ये मैनेजमेंट वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार बताते हैं, ये अपनी चौधर करते हैं। लेकिन हे परमात्मा, चौधर करते हो ये हमारे भगत भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी, हमने तो आपसे ये प्रार्थना लगवाई थी कि
मंजू के माध्यम से मंजू ने मेरी पहले सारी बात ले ली थी। माँ दीदी ऐसे ऐसे यहाँ गफलत करते हैं, ऐसे ऐसे ये बहनों के टॉर्चर करते हैं, ऐसे ऐसे ये और भगत भाइयों को परेशान करते हैं। एक भगत भाई को कोई गरीब है, अगर उसको कुछ पैसों की गुरुजियों से मदद मिलती है तो उसकी प्रार्थना करते नहीं, और जिसका ठीक ठाक जुगाड़ है, जो ज़मीन से भी किले वाला है, उसको वहाँ से गुरुजियों से बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन भक्तों, अब मैं सात संगति से जुड़ गया हूँ। सात संगति से जोड़ने वाले मेरे को परमात्मा ही है। मैं बड़ा विचलित था, मैंने गुरुजियों से प्रार्थना करी थी, गुरुजी मैं दो मोड़ों पे आके खड़ा हो गया हूँ। एक तरफ तो बरवाड़ा आश्रम, ये सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट की टीम है, एक तो ये है जो छक्कर भक्तों को दुखी करती है, जिनमें से इनका शिकार मैं भी हुआ हूँ। और दूसरी तरफ ये पवन भगत जी है, जो गुरुजियों की ऑडियो से तो ये गुरुद्रोही डिक्लेयर है, लेकिन परमात्मा ये कभी भी आपने सत्संग में बताया है भाई गुरुद्रोही की क्या पहचान होती है। गुरुद्रोही गुरुजियों की छिक्के, निंदा, चुगली, तरह तरह के आरोप लगाता है। लेकिन गुरुजी आपकी दया से हमने इनकी ऑडियो सुनी, परमात्मा हमने तो इनमें गुरुद्रोही वाला एक भी लक्षण नहीं मिला। हे परमात्मा, हमने जब आपका ज्ञान सुना था, गुरुजियों का ज्ञान सुना था, तब और जो जगत वाले लोग थे, जब गुरुजियों को वो देशद्रोही कह रहे थे, जब हमने देशद्रोही के सत्संग सुने तो वो देशद्रोही भगवान निकला। अब हमने गुरुद्रोही की ऑडियो सुनी तो गुरुद्रोही एक भगत निकला, वो बिल्कुल सच्चा है, साफ है, पाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भक्तों, मैनेजमेंट वाले ज़बरदस्ती इनके पीछे पड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है पवन भगत में। और पवन भगत ने तो उनकी ऑडियो निकाल रखी है, मैनेजमेंट वाले तो मेरे भी पीछे पड़े हैं भाई इनका मर्डर करवा दें, हैं, क्योंकि मैं इनकी सच्चाई जानता हूँ। आज तक जिन भी भक्तों ने इनकी सच्चाई जानी है, उन्हीं भक्तों के इन्होंने पीले पर्चे निकाले हैं और लठ भी मार देते हैं, ये पीछे पड़ लेते हैं, उसका हर तरह से जीना हराम कर देते हैं। भक्तों, अब भी मालिक की दया से संभल जाओ, ज्ञान को आधार बनाओ। पवन भगत जी जो कह रहे हैं वो सब ठीक कह रहे हैं। भक्तों, गुरुजियों के साथ में ऐसे ऐसे वाक़े हुए हैं, जो बरवाला कांड के बाद, जो बरवाला थाने में मेरे सतकबीर गैरेज के ऊपर एक प्रिंसिपल गाड़ी की सर्विस करवाने आया था, तो वो भगत जगत था, वो बता रहा था भाई गैरेज के अंदर मैंने गुरुजियों के चित्र लगा रखे थे। वो चित्रों को देख के ये बोला, भले अरे मूर्खो, अब भी तुम इसको मानते हो? मैं कहा मानते नहीं है जी, ये हमारा भगवान है। तो बोला भगवान है? भले तुम कम पढ़े लिखे हो, अभी तुम्हारी बुद्धि है ना, विचार नहीं कर पाती, ये क्या है? भले इस भगवान, हाँ, भले इसको भगवान को मैं भी चेक करने के लिए गया था उसमें बरवाड़ा थाना में। भले हमारा दोस्त था एक प्रदीप जमोड़ी, गैंगस्टर है जो सुना है, उसका बाप है ओम प्रकाश, भले वो मेरा अच्छा मित्र है। और उसका मित्र एक डीएसपी था, जो शेखपुरे का वो जो डीएसपी था जिसने सुसाइड कर ली, वो उसका मित्र था भगवान दास। तो उसने उनको बताया भाई वो मेरे को बता रहे थे कि भाई अगर आपके गुरुजी अगर भगवान होते, कोई चमत्कार दिखाते, तो मैं उनकी परीक्षा लेके मैं उनका शिष्य बनने गया था। तो वो बोले ओम प्रकाश मेरे दोस्त ने मेरे को बुलाया, बोले आजा, जो वो रामपाल अपने आप को भगवान कहता था, वो अपने दोस्त की कस्टडी में है और फिलहाल बरवाड़ा थाना में है, आज उससे चल के बात करते हैं, आज भगवान से तेरे को मिलाते हैं। तो वो प्रिंसिपल बताया था, मैं गया था गुरुजियों को चेक करने, भाई तेरे को भगवान हो गए तो मैं वहाँ नाम दीक्षा ले लूँगा। तो बोले हम दोनों वहाँ अपने मित्र के पास पहुँचे, भगवान दास डीएसपी के पास। डीएसपी भगवान दास के पास जाते ही उन्होंने बोला भाई मिलवा उस रामपाल भगवान से। तो डीएसपी भगवान दास उनको वहाँ लोकत में ले गए गुरुजियों के पास में, और जाकर गुरुजी से बोले भाई ये रामपाल पूछ लो भगवान है कि नहीं है। तो उस भगवान दास डीएसपी ने ऐसे डंडा लेके और गुरुजियों की ऐसी ठोडी के नीचे मार रहा था, ऐसे खींच के, बोले बता भगवान है। लेकिन गुरुजी ने इतने हाथ जोड़ के ऐसे नहीं, बोले नहीं मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसे अत्याचार हुए। फिर मेरे को भी थोड़ी सी चिड़सी हुई भाई, मेरे गुरुजियों के साथ में इनने अत्याचार ऐसे किए भाई, ऐसे गुरुजियों को मारा। तो फिर मैंने उस प्रिंसिपल को बोला, माँ प्रिंसिपल जी अब ये बताओ, चलो हमारे गुरुजियों के साथ में तो आपने भगवान दास डीएसपी ने, आपके दोस्त ने ऐसे उसको लाठियाँ मार दी गुरुजियों के ठोडी के नीचे, लेकिन अब ये बताओ उन दोनों को
क्या परिणाम भुगतने हुए? बोले परिणाम क्या भुगतने? मैं ये बताओ पहला भगवान दास डीएसपी कहाँ गया? तो वो प्रिंसिपल बोले उसने उसकी डेथ होगी। मैं ये बता डेथ कैसे हुई है? वो बोले डेथ तो उन्होंने अपनी सुसाइड कर ली भाई, गोली मार ली थी। कोई फाग वाला दिन गांव में कांड हो गया था और जिससे उन्हें 1-2 मर्डर और कर दिए थे गांव में। उसके बाद में वो हड़बड़ाया गया था, उसने अपने आप का रिवॉल्वर से गोली मार ली, सुसाइड कर ली। मैं अब दूसरे नंबर पे ओम प्रकाश का बता क्या असर हुआ? भले ओम प्रकाश तो जीवित है। मैं कहा जीवित नहीं, उसका फैमिली में क्या हुआ? भले ओम प्रकाश का जो लड़का प्रदीप जमौड़ी गैंगस्टर था, भले उसका एक प्रदीप काला ही गैंग का ही बंदा था, उसने उस प्रदीप जमावड़ी को, उसके लड़के को भी मार दिया और साथ में ही उसकी माँ को मार दिया। मगर देखो उसका भी घर उजड़ गया। मगर प्रिंसिपल जी अब नंबर आपका है भाई, आप भी गुरुजी परीक्षा लेने गए थे, दोनों को तो ये सबक मिल गया है। अगर आप अच्छी चाहते हो तो ज्ञान आधार पे गुरुजियों से समय याचना कर लो। अब तीसरा नंबर आप कहा, आपके साथ देखो अब क्या बनेगी। तो भक्तों और भी बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं। एक गैंगस्टर है रोहतक का राजेश सरकारी। जब मैंने गुरुजियों से नाम दीक्षा ली तो उस गैंगस्टर ने मेरे ही 10,000 रुपये की मदद की थी, जो मैं जेल से बाहर आया था छुट्टी भरवा के। तो उस गैंगस्टर ने बोला नुले दीपू हमारे रोहतक एरिया का है तेरा गुरुजी। यार बोले तने कौन गुरु बनाया है? बोले इस तेरे गुरु का तो बोले अपना एक गैंगस्टरों में और उनका बच्ची था सर्कल का ही, बोले अपने बच्ची ने थप्पड़ मार दिया गुरुजियों का। रोहतक पेशी पर जावा थे उसमें जो गाड़ी में जाते हैं। तो मैं मखा भगत जी मखा मेरे भाई राजेश कोई बात को नहीं, गुरुजियाँ का थप्पड़ माँ साधु संत्या का चप्पल डले थप्पड़ लात गुस्से ये गाल ये बांडा, अगर मैं कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अगर मखा गुरुजियाँ का आदेश ये आ जाए भाई इस लड़के ने, इस गैंगस्टर ने मेरे को थप्पड़ मारा है, तो मैं मखा ये जो भगत है ना ये अपने परमात्मा के लिए कुछ भी कर सके है, जिसमें से मैं भी हूँ, कुछ भी कर सकूँ हूँ। लेकिन हम मर्यादा बंदे हैं भाई, कोई दिक्कत को नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। मगर अगर इसके बच्ची के जो इमात वाले हैं इमातियों को भी देख लेंगे फिर तो, अगर गुरुजी आदेश देते। लेकिन गुरुजी ऐसा आदेश देते नहीं भाई किसी को लठ मारो थप्पड़ मारो गाली गलोच कुछ भी दो। लेकिन पता नहीं भक्तों ये कहाँ से ये लठबाज, ये गुंडे, ये बदमाश, ये बलात्कारी ये कहाँ से पैदा हो गए? जो गुरुजियों के मर्यादा में रहते हैं इनकी नज़र में वो तो भगत है ही नहीं। जो बलात्कार कर देता है वो भी भगत, डकैती मार देता है वो भी भगत, लठ मारता है वो भी भगत, बरवाड़ा कांड में बम फेंकने वाले भी भगत, 20-20 रुपए के काले कपड़े बांध के सर में वहाँ बरवाड़ा कांड में जो अत्याचार कर रहे थे वो भी भगत, सारे ही भगत हैं। लेकिन जो मर्यादा में रहते हैं गुरुजियों के वो भगत क्यों नहीं है? गुरुजियों ने बोला भाई ज्ञान को आधार बनाओ। हैं संगत के अंदर स्वांगी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा स्वांग करने वाले मिलेंगे आपको। हंस और बुगले की पहचान भी बताई है गुरुजी, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन हंस कौन सा होता है, बुगला कैसा होता है, सब कुछ बताया गुरुजियों ने। भक्तों आपकी आंखें कब खुलेगी? हर प्रकार से गुरुजियों ने ज्ञान दिया हमें भाई, आप इनको देखो, ध्यान से देखो, ज्ञान आधार से देखो, इनका आचरण देखो, बोलने चलने का व्यवहार देखो। अभी देखो भक्तों संगत में कितने मैटर जो उजागर हो रहे हैं, चोरी के हो रहे हैं, जारी के हो रहे हैं, बलात्कारी के हो रहे हैं, हर तरह के मैटर हो रहे हैं। कभी ये पीले पर्चे निकाल रहे हैं, ये सभी के सभी फर्जी निकल रहे हैं। किसी का पर्चा किसी तरह से निकाल देते हैं, किसी का किसी तरह से निकाल देते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं। और ये मंजू बहन से मैंने पूछा था, मगर बहन ये जो आश्रम के सेवादारों से अपने घर पे ले जाके काम करवाते हैं इनका क्या होना चाहिए? बोले भाई घर पे ही ये काम करवा हुआ है, ये बात तो गुरुजियों के आदेश को नहीं। बोले गुरुजियों के आदेश है, जो वांटेड भगत हैं, वांटेड भगत अपने घर के काम के लिए आश्रम के सेवादारों को ले जा सकते हैं। फिर मगर बहन जी मानना ये बताओ, ना तो धर्मपाल वांटेड और ना वो वकील भगत जी वांटेड, ना ये वो कौन है वजीर और वांटेड। ये जो वांटेड नहीं है ये हमें अपने घर पे काम करवाने के लिए जाते हैं, ये क्या मैटर है? तो वो बोली ये बात तो गलत है भाई, मर्यादा तो बाहर। मैं कहा मर्यादा तो बाहर चले दीदी, इनके खिलाफ कोई एक्शन करो। लेकिन एक्शन कोई कुछ नहीं लेता, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि सभी वहाँ पर आश्रम में इन्होंने अपने अपने आश्रम बांट रखे हैं, अपने अपने आश्रम बांट के, और ये जो भी दान धर्म का पैसा आता है ये अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं, अपने गुंडे बदमाशों को पालते हैं। अपने भक्तों जो इनके चमचे होते हैं, जो भक्तों के भगत होते हैं, उन्हीं की देख रेख ये करते हैं उन पैसों से। और हर तरह से ये मान ले जो भगत मर्यादा में रहता है उसको बिल्कुल टॉर्चर करते हैं।
जेल सेवादार जो भगत बोले जाते हैं, कुछ भगत भाई वहीं आश्रम में हैं जिन्होंने मेरे को भी बताया था दीपू आश्रम में ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने भी मेरे को अपनी सारी की सारी जो कमज़ोर बातें थी आश्रम के अंदर की, क्या क्या घटियापन करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, उन्होंने सारी बताई। तो उन्होंने मेरे को बोला फिर मैं स्टैंड लूँगा तो क्या होगा। उन्होंने बताया था अगर आप स्टैंड लोगे तो आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, सिर्फ गुरुजी आपके साथ होंगे, क्योंकि ये डंडे भी मारेंगे, नो एंट्री भी करेंगे, आपको गुरुद्रोही भी बनाएंगे, आपको हर तरह से परेशान करेंगे। मामा कोई नहीं, अगर मेरे भगत भाइयों को फ़ायदा होता है तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैंने जो प्रार्थना लगाई थी उसका परिणाम यह निकला था। प्रार्थना पहले तो मेरी ये थी, मैंने अपने गुरुजी देव से अपने मिशन की सबसे मुख्य सेवा मांगी थी, जो वो महेंद्र भगोड़े के पास जो सेवा है वो सेवा दास ने गुरुजियों से मांगी थी, जो प्रार्थना में लिखी थी। भाई मेरे को आश्रम की मुख्य सेवा चाहिए, यहाँ के मुख्य सेवादार जिम्मेदार ईमानदारी से सेवा नहीं करते और ये बहुत ज़्यादा गफलत करते हैं। तो इसी के दौरान महेंद्र भगोड़े ने मेरे साथ चालबाजी और ये षड्यंत्र किया। प्रार्थना गुरुजियों के पास गई नहीं, उससे पहले बसंत भगत जियों का फ़ोन आया राजेश भंडारी के पास। राजेश भंडारी ने मेरे से बात करवाई, दीपू फ़ोन आया हिसार से किसी भगत का बात कर ले। मैंने बात की तो वो बसंत बोल रहा था। बसंत बोला दीपू तूने गुरुजियों से क्या प्रार्थना लगाई है, आपको एक बार बताऊं। मगर प्रार्थना का लेखक ही मैं हूं, तो आप क्या बताओगे, आप मेरी प्रार्थना गुरुजियों के पास भेजोगे या नहीं भेजोगे। तो उसने कहा प्रार्थना तो आपकी भेज देंगे, लेकिन मैं आपको दीपू पहले ही सूचित कर रहा हूँ, जो सेवा आपको आश्रम में मिली है ना, आप उस सेवा से भी चले जाओगे। भक्तों ये बताओ गुरुजियों के पास गई नहीं है मेरी प्रार्थना। बसंत भगत जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अकबर तेरे को जो सेवा मिली है उससे भी जाते रहोगे। लेकिन भक्तों ये सारा का सारा इन्हीं का मैटर है। ये जब चाहे जिसकी यस या नो, या इनको जो भी कुछ करना है इनके ही हाथ में है। गुरुजी से ये कुछ आदेश नहीं लेते, गुरुजियों के ऊपर तो ये खुद दबाव बना लेते हैं। गुरुजियों से तो अगर गुरुजी को इनको आदेश भी देते हैं तो ये तरोड़ मरोड़ करके अपना आदेश चलाते हैं, गुरुजियों का आदेश आगे नहीं चलाते। जैसे किसी भगत ने बताई थी, एक विकास सिंहपुरिया भगत जेल में था साथ, जो इन भक्तों में से मेरे को सबसे ठीक लगता था, जो एक कोई भी बात होती थी तो वो साफ साफ बताता था, एक भगत को गुरुजियों के पाले में छोड़ता था। तो वो कहते थे बोले दीपू जैसे ये संगत में तरोड़ मरोड़ के जो गुरुजियों का आदेश पेश करते हैं, तो वो भगत बता रहा था अगर गुरुजियों ने किसी भगत को आदेश दिया है अक बेटा आलू खा लो, तो भगत का कर्तव्य क्या बनता है, भगत की हिम्मत होनी चाहिए, गुरुजियों का आदेश है आलू कच्चा ही खा जाएं। लेकिन ये क्या करते हैं, गुरुजी आलू से बाई होती है, क्या हम भिंडी खा सकते हैं, तो गुरुजियों को मजबूरन कहना पड़ता है खा लो भाई अपनी चला लो हैं। तो ये ऐसे ही करते हैं, गुरुजियों का कोई भी आदेश आता है तो ये सिचुएशन के नाम पे उस आदेश को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं संगत में, जिससे संगत भ्रम में फैल जाती है। संगत में मेरे को इन्होंने जेल के अंदर बताया था, बरवाड़ा आश्रम के अंदर ये मर्यादाएं थी, गुरुजियों का ऐसा आदेश था, ऐसे आदेश थे, वहाँ कोई माता या जैसे बहनें या भाइयों के साथ में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बात कर सकती, और कुछ देर तक ही मान ले 5-10 मिनट के आसपास ही मान ले नज़दीक खड़े रहते हैं। लेकिन भिवानी आश्रम में मैंने सब उल्टा देखा, वहाँ 2-2 घंटे तक भगत और या उनकी भगतमती या कोई अन्य बहनें 2-2 घंटे के इर्द गिर्द वहाँ इकट्ठे बैठे रहते थे। मैं देखता था मम्मा का वो जो ये बता रहे थे बरवाड़ा आश्रम में जो नियम है वो तो यहाँ नहीं है। हर प्रकार से वहाँ नियमों की तार-तारी धज्जियाँ उड़ा रखी है। चाय ये पहले बताते थे पहले ऐसे चाय बनती है, एक में फीकी डलती है एक में मीठी डलती है। वहाँ भिवानी आश्रम में क्या था भक्तों, सारे के सारे अपना अपना ऑर्डर चलाते थे, जिसमें से मैं भी अपना ऑर्डर चलाता था। भाई 4 मीठी बना दे, फीकी बना दे, अदरक तेज की बना दे, सौंफ सोडा डाल दे, सब के अलग अलग वो थे। लेकिन उनको कोई ऐसे कहने वाला नहीं था भाई ये ऑर्डर क्यों मार रहे हैं, भला चलने दो जैसे चल रहा है। वहाँ हर प्रकार से भक्तों की मर्यादाओं को खंडित करवाया जाता है। कोई भी भगत भाई हो, बाहर का कोई भी मैटर हो जाता है,
युवा भक्तों को, एसी एक्ट वालों को ये यूज करते हैं। भला जाओ तुम झगड़ा करो, झगड़ा होते हैं तो ये मैन भगत आगे नहीं जाते, हम गरीब तबकों के भक्तों को आगे कर देते हैं। केस बनते हैं, लाठी डंडे मारने हैं या खाने हैं, वो सिर्फ हमारा मैटर रह जाता है। फिर मेरे को तो किसी मेरे भगत भाई ने बताया था, मेरे कुछ भगत भाई जो गुड़गांव से थे, वो जेल के आगे गुरुजियों की एक वाणी के हिसाब से मान ले वो वहाँ अटके थे। एक पुस्तक आई थी गुरुजियों की, उसमें एक वाणी लिखी थी, एक हेडिंग थी, गुरुजियों ने उसमें लिख रखा था, क्या इस जेल रूपी तसले के ऊपर आप अपना माथा भी नहीं टेकना चाहोगे। वो जो हेडिंग थी उन भक्तों को चुभ गई थी, जिसकी वजह से वो गुड़गांव से अपना घर छोड़कर गुरुजियों के यहाँ जेल के सामने 10-15 दिन तक लगातार बैठते थे। तो मैनेजमेंट वालों ने क्या किया, भाई ऐसे तो ये खेल खराब हो जाएगा, ये इतने भगत यहाँ पर आके बैठते हैं, तो इन्होंने भक्तों को हमारे को बोला लठ मारने के लिए। लेकिन मैंने मेरे एक भगत भाई को बोला, मैंने उससे पूछा, मैं भगत जी फला फला भगत है, उनके लठ मारने के लिए बोल रहे हैं, भाई उनको उठाओ। तो वो भगत जी मेरे को बोले, भले दीपू तू ये बता, तू कोई भाड़े का गुंडा है क्या या कोई टपोरी है, तू परमात्मा का भगत है। अगर वो गुरुजियों के लिए वहाँ जेल के आगे बैठे हैं तो इसमें तेरा क्या जाता है। वो पाप और पुण्य उनका है, जो बनेगी उनके साथ बनेगी, गुरुजी उनको बेनिफिट दे या कुछ उनसे नाराज हो वो तो उनका मैटर है। लेकिन तुम्हें डंडे मारने का आदेश किसी ने दिया, मैं गुरुजियों का आदेश बता रहे हैं। उस भगत ने बताया, गुरुजियों ने अगर किसी को डंडे मरवाने हैं क्या तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी क्या गुरुजियों को। मैं कहा ये बात भी ठीक है, भले अपनी आरामदारी थे गुंडिया की फीस तो हटा ले और गुरुजिया की आरामदारी था तू अपना भक्ति कर ले। भले अगर तेरा नाम खंड हो गया तो उस भगत पर नू पूछ ले जो आदेश देगा, क्या तू मेरा नाम जोड़ देगा। उसी दिन से मैंने तो कान पकड़ लिए थे, मैं इनके इशारे पे कोई भी गुंडागर्दी नहीं करूँगा। उसके बाद में इनको ये पता लग गया भाई इसको सच्चाई का पता लगने वाला है, तो इन्होंने मेरे को हर बात पे मजबूर किया है। हर भक्तों ने मान ले, किसी ने मेरी उंगली भी उसी ने काटी है और मेरी मदद भी उसी ने की है। हर प्रकार से इन्होंने मेरे साथ टॉर्चर किए हैं। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं है जो मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैं भी परमात्मा का ज्ञान आधार से जुड़ा था। मैं भी यही सोचता था, माँ गुरुजी बताते हैं जो होता अच्छे के लिए होता है, मैं कहा होने दो जो होता है। आज स्थिति यह आ गई है, परमात्मा की दया से सात संगति से मेरे को जुड़ना पड़ गया है, जिसमें से जो पवन भगत जी जो सात संगति को हैंडल करते हैं, इसमें ये क्या है, भगतजियों को गुरुजियों की ऑडियो ने गुरुद्रोही डिक्लेयर किया है, लेकिन गुरुजियों ने हमें ज्ञान भी दिया है। ज्ञान आधार से देखें तो पवन भगतजियों पे कोई बात सटीक नहीं बैठती है। इन्होंने ये सब का सब मैटर दबाव में गुरुजियों से करवा रखा है। बार बार अगर किसी भगत की झूठी शिकायतें लगाओगे तो गुरुजी यही कर लेते हैं, ले ठीक है वो मेरा भगत है, अपने आप हटेगा तो नहीं। ये परीक्षा इनकी भी है और भक्तों की भी है। अब ये तो हटे नहीं है, मैनेजमेंट वालों ने इनका देख लिया भाई दिन भर पड़ रहा सत्सेवकों का भारी होता जा रहा है, तो अब उन्होंने हर तरह से प्रयास कर रखे हैं भाई सात संगतियों को कैसे रुकवा जाए, इन भक्तों को कैसे मारा जाए, कूटा जाए, कुछ भी किया जाए। ये गुंडे लोग मैनेजमेंट वाले अपना हर प्रयास कर रहे हैं सात संगति को रोकने का। मेरे को भी मारने का इन्होंने प्रयास कर रखा है, लेकिन परमात्मा की दया से मैं जब दो रास्तों के बीच में अटक गया था तो मैंने गुरुजियों से प्रार्थना की थी, माँ गुरुजी मेरे को कोई एक रास्ता दिखा दो भाई जिससे मैं भी अपनी भक्ति अपनी सुचारू रखूं। मैनेजमेंट वालों ने मेरे पीले पर्चे निकाल दिए। हरियाणा में जैसे जाट खाप ये पंचायतें होती हैं, जैसे किसी का गांव से हुक्का पानी बंद कर देते हैं, इन मैनेजमेंट वाले ने इसी तरीके से मेरा भी संगत में हुक्का पानी बंद कर दिया। दीपू को कोई भी अपने घर में नहीं आने देगा, ना दीपू से किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं रखेगा। अगर कोई उससे संपर्क रखेगा तो उसका नाम खंड हो जाएगा। देखो भक्तों, मैंने इसे क्या गुनाह कर दिया भाई, क्यों नाम खंड हो जाएगा। अगर मेरी 26 जनवरी को 9 एंट्री हुई थी, एक मेरे रिश्तेदार है जो अमरजीत है जो बडाला से है, वो गुरुजियों का शिष्य है, उस भगत ने मेरे साथ फोटो खिंचवा लिया था। उस भगत का फोटो के ऊपर भी इन्होंने नाम शुद्ध करवाया, बोले आपका नाम खंड हो गया, आपने दीपू का सहयोग किया है भाई, फोटो खिंचवा लिया। भक्तों ये क्या ड्रामा है, फोटो खिंचवाने से थोड़ी कोई नाम खंड हो जाता है, हैं? अब देखो इनकी ये क्या राजनीति है, कभी वोट के नाम पे ये खुद ही लोग तो बता रहे थे हमारे गुरुजी वोट बैंक की राजनीति से बहुत दूर है, ऐसे ऐसे राजाओं ने भक्ति के लिए राह छोड़ दिए हैं। फिर ये क्यों बीजेपी के कभी कांग्रेस के क्यों वोट डलवाते हैं। इन्होंने खुद मेरे को बोला दीपू नहीं वोट
के चक्करों में नहीं रहना है। अब ये बोट भी डलवा रहे हैं, कभी दाने मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। इनका पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। लेकिन भक्तों मैं तो ये कह रहा हूँ, ज्ञान आधार से पवन भाई के वीडियो देखो और साथ संगति से जुड़ने की कोशिश करो। जैसा भी हो भाई, जैसा आपको सत्य लगे, सत्य की पहचान करो, साथ संगति से जुड़ो भक्तों। साथ संगति से जुड़ोगे तो हम सतलोक के लिए, परमात्मा के लिए घूम रहे हैं, या इन मैनेजमेंट वालों से बेनिफिट। मैनेजमेंट से जो भी भगत जुड़ा है, अपनी अपनी स्थिति अपने अंदर जाके देख लो, तुम्हारे घरों में कितने बेनिफिट है, कितने नुकसान है। कुछ भी नहीं है। हर भगत, मेरी हर भगत से बातें देख होती थी, हर भगत मैनेजमेंट के खिलाफ है, लेकिन वो नीचे ही नीचे है, क्योंकि ये पहले उसको काना कर देते हैं, उसको बोलने के लिए छोड़ते नहीं हैं। या तो वो भ्रष्ट होता है, या किसी माता या बहन के साथ में उसके गलत संपर्क मिलते हैं। हर प्रकार से युवा भक्तों का देख लो क्या हाल बनवा रखा है इन्होंने। वहाँ जैसे बहनें आती हैं, जो लड़कियाँ आती हैं, जो जिनसे पहन के आती है, जो वहाँ के युवा सेवादार हैं, आपसी में पर्ची पकड़ा देते हैं, चैटिंग चालू कर लेते हैं, कुछ ही दिनों में वो रमैनी कर लेते हैं। जो घर वालों को रिश्ता पसंद नहीं होता, कुछ ही दिनों में उनकी रमैनियाँ बिखर जाती हैं। अभी देख लो भक्तों कितनी रमैनियाँ हैं, जो भगत भाई झूठ बोल बोल के और रमैनियाँ कर लेते हैं, और वो बहनें अपने घरों पर बैठी हैं। वो भगत भाई ऐसे परेशान हुए घूम रहे हैं। लेकिन ये कौन करवा रहा है? ये मैनेजमेंट वाले करवा रहे हैं, ये सब का सब। इन्होंने ये ड्रामा रच रखा है। अब भक्तों समझने का मौका है। परमात्मा ने मेरे ऊपर दया की है। भक्तों आप भी है ना, साथ संगति से जुड़ने की कोशिश करो। साथ संगति वाले जितने भी भाई बहन हैं, ज्ञान आधार पे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे शुरू में जब मैं गुरुजियों का ज्ञान सुन के जेल से बाहर आया था, तो मुझे किसी भी भगत में दोष दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे को ये देखता था भाई दीपू सारे ही तेरे जैसे हैं। फिर दिन भर दिन भी इनके जैसे गुना ये उजागर होते गए, इनके ये जो कांड उजागर होते गए। कैसे ये भगत तारीखों पे आते हैं, ये मर जाते हैं, ये फांसी खा जाते हैं, ये कुछ भी कर जाते हैं। इनका सारा मैंने ड्रामा देखा। सार नाम तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र लिया हुआ भगत भी इतनी घटिया से घटिया हरकत करता है। और हम भगत लोगों को बोलते हैं, अगर हमारी गलती से भी किसी भगत भाई की पवन से अगर बात हो जाती है फोन पे, तो ये हमें कहते हैं आपका नाम खंड हो गया है। मैनेजमेंट वाले इतने मुख्य सेवादार कितने हैं जो पवन के साथ 1-1 घंटा बात की हुई है, क्या उनके नाम खंड नहीं होते? हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। भक्तों परमात्मा की दया से पवन की साथ संगति जो पवन ने परमात्मा के माध्यम से ये चला रखी है, इस पे विचार करो भक्तों। और परमात्मा की दया से साथ संगति में जुड़ने का प्रयास करो। और भक्तों सच्चाई से रूबरू हो। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो अपना रवैया जो भक्तों में अपना रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत है। और ये आगे जाके आप भी देख लियो, आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। होगा कब? जिस दिन आप परमात्मा की तरह सत्य के लिए आवाज उठाओगे, उसी दिन देख लियो आपको क्या इनाम मिलेगा। इनाम सत्य के लिए तो हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं, और सत्य के लिए हम ही चल रहे हैं। और सत्य के लिए चल रहे हैं। मैंने भी अब सत्य के लिए आवाज उठाई थी। मेरे को 15,000 रुपये आश्रम में सेवा मिल रही थी, खाना पीना मेरा फ्री था। मैं मान ले संगत में आश्रम में मान ले 40,000 के करीब वहाँ मेरा खर्चा था मान लो। अब ये देखो मेरे बच्चे भी वहाँ रह रहे थे। अब ये देखो भक्तों ने मेरे को बताया कि दीपू ये सब गलत कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा था भाई मैं तो स्टैंड ले लूँगा, गलत कर रहे हैं, मैंने कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। मैं 15,000 की या नौकरी भी छोड़ दूंगा जो यहाँ सेवा मिली है, और आगे बताओ क्या है। नुबला देख ले ये मैटर उन्होंने सारी बताई। हर भगत ने अपनी अपनी कहानी बताई। एक वहाँ कल्लू भगत था। मम्मा का भगत जी आपका ये पैर में क्या लगी? भले मैं मुंड का आश्रम में था, कोई देशराज भगत था, उसने रिवॉल्वर से मेरे पैर पर गोली मार दी। मगर भगत ने गोली मार दी। नुबला भगत का वो 1 नंबर का गुंडा है, वो मैनेजमेंट के वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है वो, और कोई महेंद्र में है, हाँ, जो दिल्ली की साथ संगति रुकवाने आया। जो महेंद्र भगोड़े का कोई रिलेटिव पड़ता, वो रिश्तेदार है, बुआ का लड़का है। ये सारे रिश्तेदार मिलके गुंडागर्दी करते हैं। फिर मैं कहा भगत जी आपको गोली मारी तो आपने मुकदमा करना चाहिए था। नुबले भगत जी क्या मुकदमा करते? परमात्मा की दया से आश्रम में परमानेंट सेवादार हैं। ये लोग बोले भला गुरुजियों की बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं कहा गुरुजियों की बेइज्जती के तन दारू थोड़ी बेचनी थी, तेरा गोली मार रखी है पैर में, केस कर तू। भगत गोली थोड़ी मारेगा आश्रम में।
नु बोले मेरे तो ये मार दी। नु बोले भगत जी बस घर से परमानेंट चल के आ रहे हैं, हर परमात्मा की सेवा में आ रहे हैं। अगर बोले ये हॉस्पिटल में ले गए थे, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में पुलिस, वो हॉस्पिटल वाले बोले ये पुलिस केस है, तो फिर इन्होंने हॉस्पिटल से मेरे को एडमिट नहीं करवाया। इनने जो भी फिर कोई ट्रीटमेंट मेरे को दिलाया वो मेरा आश्रम में किया। फिर मैं समझ गया हम भक्तों को भी गोली मार देते हैं, बोले भक्तों को तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। इतनी माता बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ, भगत भाइयों को गोली मार दी। लठ वाले तो उदाहरण बहुत हैं, लठ तो मन ने भी कई भक्ता का, जगत वाले का मार रखे हैं, भक्ता का भी मार दिए है। इनका कहना पे हर तरह की इनने बुराई करवा रखी है। तो भक्तों जागने का मौका है। एक भगत ने और बताया था, बोले दीपू मन ने भी परमात्मा से है ना बरवाड़ा आश्रम में सेवा मांगी थी। गुरु जी मैं आपके नज़दीक रहना चाहूँ, परमात्मा दया करो मेरे को गनमैन की सेवा दे दो। तो गुरुजियों ने यही बताया था कि बेटा अगर आपको भगत बनना है तो जाके नाली साफ कर ले, और जोन से ये गनमैन की सेवा ले रहे हैं ना, ये तो मेरा चीचड़ लग रहे हैं, भला मेरा सारा खून पी गए। उस भगत ने कान पकड़ लिए थे, भला गुरुजी मैं तो नाली साफ कर लूँगा, और अपना फिर वो भगत आ गया सत्साहिब करके। तो भगतों देख लो, जो ये गुरुजियों के बाहर को ये गनमैन जो हमें दिख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड है, इन्होंने तो ये देख लो गुरुजियों का अपहरण कर रखा है हैं। और इनसे ये बचना हमें ये लग रहा है हमारे भगत भाई है, क्यों किसी गरीब भगत की प्रार्थना नहीं पहुंचती गुरुजियों के पास में, बीच में ही रह जाती है, महीनों चक्कर कटवाते हैं। अभी मेरे को गुरुजियों से प्रार्थना लगाई थी, 60,000 रुपए की मेरे को जरूरत थी, मैंने प्रार्थना लगवा दी। इन्होंने 8 दिन तक मेरा बेवकूफ़ बना के रखा, और मेरे को कोर्ट में 60,000 रुपये भरने थे, 49,200 भरने थे, पर मैंने 60,000 मांगे थे। इन्होंने 8 दिन तक मेरा बेवकूफ़ बनाया। आश्रम के सेवादार जो भी मेरे को मिलता था ये कह रहा था, भले दीपू ये देख व्हाट्सएप पे वो अपना दिखा रहे थे मैसेज, भले 2-2 महीने से हमारी प्रार्थना लगी है, इतने आपसे कम पैसों की लगी है और हमें ज़रूरत है। वो सैलरी सेवादार थे। फिर मैं कहा आपको मिले क्यों नहीं, भले पता नहीं, जवाब ही नहीं देते हैं मुँह से। मैं कहा जवाब तो इन्हें देना चाहिए, आप इनसे थोड़ी मांग रहे हो, आप तो गुरुजियों से मांग रहे हो, गुरुजियों के भगत है, आप तो अपना भगवान पचाए कुछ भी मांगो। नो बोले फिर क्या करें भगत जी मजबूर हैं। फिर मैं कहा मन 60,000 रुपये चाहिए, बोले तेरे को मिले तो नहीं गए। मैं कहा मैं तो लेके दिखाऊंगा, परमात्मा का दौर में मेरी प्रार्थना भेज करूँगा, भले ये भेजा को नहीं। तो मन ने कहा मैंने जेल काट रखी है, पहला एप्लीकेशन CGM का लागेगी, फिर सेशन का लागेगी, हाई कोर्ट का भी लगेगी, सुप्रीम कोर्ट लगेगी, और राष्ट्रपति के पास में या प्रार्थना पहुंच के रहोगी, चमना कुकरे पुचाने पड़ो। तो फिर 8 दिन तक धर्मपाल ने मेरा बेवकूफ़ बनाया। देख दीपू मंजू दोरा तेरी प्रार्थना भेज रखी है, फ़ोन मिला के मेरे को दिखा देता, फ़ोन जो मंजू ने बंद नंबर कर रखा है उस नंबर पर फ़ोन कर देता कि देख दीपू मंजू बेटी का नंबर बंद आवा है। मैं कहा मंजू बेटी का जो आपकी बेटी है मैं उसका नंबर बंद कैसे आऊगा, अंतर्राष्ट्रीय सेवा की वह जिम्मेवार सेवादार है, और एक जिम्मेवार सेवादार ये जिम्मेदार सेवादार यो आश्रम का यो मैन नंबर बंद को नहीं कर सका क्योंकि इस पर प्रार्थना ज़्यादा हुआ है। भले देख बंद है। फिर भले हम अगर मंजू जवाब दे तो बेबी का दौरा भेज दें, भले किसी तरीके तो भेजा। मैं कहा कोई बात नहीं भगत जी मैं बात करता हूँ। थोड़ी ही देर 8 दिन बाद की बात है, फिर मैंने भगत से एक से बाहर से फ़ोन लिया, मंजू का नंबर लिया। मैं कहा मंजू दीदी का नंबर दे दो, मैंने उससे बात करनी है। फिर मैंने मंजू दीदी से बात की। मंजू दीदी से बात करते मंजू दीदी के पास मैंने प्रार्थना की, पूछी माँ दीदी ऐसे ऐसे आश्रम के जिम्मेवार सेवादारों के मैंने गुरुजियों के पास 60,000 रुपये की प्रार्थना भेजी थी, बहन उसका क्या रहा। भले दीपू क्या प्रार्थना थी। माँ दीदी आपके पास जी प्रार्थना आ रही है तो पूछो क्यों हो, क्या प्रार्थना थी, मैंने लिख के दे रखी है। तो वनोली भाई चल तू दोबारा लिख के बता दे। तो मैं समझ गया इसका तो इन प्रार्थना भेज नहीं रखी, तो मैंने दोबारा फिर भिजवाई लिखवा दी उसका तो प्रार्थना मंजू के पास में। फिर मंजू बोली पहले ये प्रार्थना आपको किसके माध्यम से भेजी थी। मैं कहा धर्मपाल भगजिया को दी थी मैंने। तो बोली अच्छा चलो भले ठीक है दीपू मैं करूँ तेरी प्रार्थना। फिर मंजू ने जो प्रार्थना करी, जो इनका सिस्टम है उसके हिसाब से देखा भैया रुकने वाला तो है नहीं, तो मंजू ने 4 घंटे में यस का मैसेज दे दिया प्रार्थना का कि दीपू की प्रार्थना मंजूर हो गई है, 60,000 रुपये वो लेस का है। तो देखो भक्तों 8 दिन तक मेरा धर्मपाल और ने बेवकूफ़ बनाई रखा, और फिर मंजू के पास फ़ोन करते 4 घंटे में मेरी प्रार्थना हो गई है। ये देखो इनका ये कैसे जाल है। जितने भी वहाँ सैलरी सेवादार है, अगर उनकी प्रार्थना
गुरुजियों से कुछ पैसे या लेने की है या उनका कुछ दिक्कत हो जाती है, उस प्रार्थना के लिए 2-2 महीने के लिए चक्कर मरवा देते हैं। लेकिन एक भगत छोटी मोटी बात पर अगर अपनी भगतमती को थप्पड़ मार देता है ना, तो उसकी 5 मिनट के अंदर गुरुजियों से प्रार्थना लग जाती है और उसका जोड़ा तेरी नो एंट्री होगी, तना भगतमती का मारे उनकी नो एंट्री कर देते हैं। तो भक्तों ये देखो, इन जब अपना कांटा निकालना हो तब तो इन ये प्रार्थना 5 मिनट में हो जाए। और किसी भगत भाई को कुछ अड़चन होती है तो प्रार्थना 2-2, 3-3 महीने तक भगत जवाब मांगता मांगता थक जाता है, लेकिन ये लोग अपनी बकवास करना बंद नहीं करते। तो भक्तों अभी आपसे मान ले फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितना भी हो सके सत्सेवकों का वीडियो देखा करो, सत्संगति में भाई बहनों के जो वीडियो आते हैं, मैसेज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। आपको हर बात का पता है भाई, मैनेजमेंट से मेरे को पता है आप लोग कितने दुखी है। हरियाणा से कितने भक्तों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, दीपू ये बन रही है। और मैंने उनको यही कहा है भाई, अगर सत्य का मार्ग से जुड़े हो तो परमात्मा की दया से सत्य भी तो बोलना सीखो। ना तो तुम्हें सत्य का पता और ना तुम्हें साहिब का पता नहीं इस भक्ति मार्ग में तुम आ क्यों गए हैं। अगर आप सतलोक भी जाओगे शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, तो इनसे डरना कैसे है। इन लोगों ने क्या है आगे अड़ा के मेरे को भी मिसयूज कर दिया, ये मेरे को आगे कर दिया। चलो ठीक है, परमात्मा ने मेरे को तो अपने पाले में ले लिया भाई, मैं सत्सेवकों से जुड़ गया हूँ। लेकिन आपका क्या हुआ भक्तों, आपके लिए तो आवाज़ उठाई थी और आप ही अब पीछे हट रहे हो। पता आपको सब कुछ है भाई, मैनेजमेंट गलत कर रहा है, गुरुजियों के जो रिश्तेदार हैं ये सब गलत कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। मंजू के पास कोई घर पे प्रार्थना लेके जाता है तो उसको मंजू जवाब देती है, भाई पानी में रह के मगर मस्त बैर ना करे, तने मरवा के फेंक देंगे, तू अपनी भक्ति कर ले। तो फिर भगत जाओ कि न प्रार्थना लेके, जेल के अंदर किसी माध्यम से प्रार्थना भेज नहीं देते। जेल प्रशासन भी इन्हें खरीद रखा है, चारों तरफ से इन्हीं के हवलदार खड़े हैं, गुरुजियों के पास प्रार्थना नहीं जाती। मैंने भी कई सारे प्रयास कर लिए गुरुजियों के पास प्रार्थना भेजूं, लेकिन निकम्मों ने इतना टाइट माहौल कर रखा है, सारे तरफ से अपनी डी बना दी इन्होंने। जेल में भी गुरुजियों के पास कुछ मैसेज जाता ही नहीं है। अब जब गुरुजियों ने बोला भाई भगत दीपू की नो एंट्री कर दी है और निकम्मे को गेट से बाहर बिठा दो, इसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मेरे गुरुजियों का आदेश पे मैं गेट के बाहर बैठ गया। भक्तों मेरी नो एंट्री होती है, मैं ठीक है। मेरे गुरुजियों ने ये बोला है भाई दीपू की नो एंट्री होगी है और इसको निकम्मों को गेट से बाहर बिठा दो, तो मैं गेट से बाहर बैठ गया। उसके बाद में भक्तों भूखा तिसाया मैं 8 या 9 घंटे गेट से बाहर बैठा रहा। उसके बाद में मैनेजमेंट वाले आते हैं, मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, दीपू गलती बन गई है, ऐसा कर तू आश्रम के अंदर चल। भक्तों ये बताओ, जब गुरुजियों ने नो एंट्री करी है तो मैनेजमेंट वालों का क्या महत्व बनता है भाई, मेरे को अंदर बुलाएं वो हैं। फिर उनको पता है मैनेजमेंट वालों की ये नहीं मान रहा भाई, अब यही कह रहा है भाई मैं गुरुजियों का आदेश मानूंगा तभी अंदर जाऊंगा, पहले मेरी माफ़ी होगी। फिर मेरी एक 7 रोड की लीलम बहन है, मैनेजमेंट वालों ने उसका फ़ोन करवाया, जिससे 3-4 महीने से मेरी बातें बंद हो रही थी। मैनेजमेंट वालों ने फ़ोन करवा के लीलम बहन ने, जो मैं जिसको अपनी माँ से भी बढ़ के मानता हूँ, उस लीलम बहन ने मेरे ऊपर दबाव दिया, भाई तू गेट के आगे से उठ ले। मैं कहा बहन गुरुजियों ने एंट्री करी है और गुरुजियों ने वाणी भी बोल रखी है भाई, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और फिर गुरुजी ने कहा द्वार धनी का पड़ा रहा धक्के धनी के खा, 100 काल जग जोड़ी पर द्वार छोड़ के ना जा। मैं कहा जब मेरे गुरुजी ने गेट तक बाहर बैठने की कहा है, मेरे तीन घर जाने की तो कहा मैं तो यहाँ जब बैठा हूँ। फिर बोले यहाँ गुरुजियों की बेइज्जती हो तू गेट आगे बैठा। मैं कहा मैं रीत के को पहली बार थोड़ी हुई है और भक्ता की भी नो एंट्री हुई है। मैं कहा मेरी कोई बेइज्जती को नहीं होती, ना गुरुजिया की होती। गुरुजिया ने सत्संग में बताया है संत और भगत की इज्जत बेइज्जती होती है को नहीं। फिर मैं कहा बहन आज वो भाई और बहन वाला कोई मैटर नहीं है, आज मैं ऐसा शिकंजा में फंस के खड़े हो गया हूँ, षड्यंत्र का शिकार हो रहा हूँ, एक भगत और भगवान का मैटर चल रहा है यो। और मैं कहा बहन इसमें मैं तेरी कोई भी बात को नहीं मान सकता, आज तक ऐसा कोई मान ले कहना नहीं था जो मैंने मेरी दीदी का कभी मोड़ा हो, मैंने कभी तेरा कोई कहना मोड़ा नहीं। लेकिन आज बहन और भाई वाला मैटर ही नहीं है, भगत और भगवान का मैं तेरी बात नहीं मान सकता। फिर कुछ देर बाद गुरुजियों के बड़े लड़के का फोन आता है, जो वीरेंद्र है या पता नहीं नरेंद्र क्या नाम है उनका, वीरेंद्र का फोन आता है। वो कहता है मैनेजमेंट वाले आते हैं मेरे से बात करवाते हैं, भाई वीरेंद्र का फ़ोन है। हाँ वीरेंद्र भगत जी सत्साई वीरेंद्र से करी। वीरेंद्र बोला दीपू अच्छा ज्ञान समझ में आ गया था,
भक्ति तो तू जुड़ गया था, ये भी उतना के करके खड़ा हो गया लफड़ा के है। वहाँ कुछ नहीं भगत जी, मंजू दीदी तो प्रार्थना लगवाई थी, उसने करवा दिया ये सारा सिस्टम। भले उसको भी समझाया है, फिर मम्मा का समझाया तो ये मेरी नो एंट्री हो रही है। मेरे गुरुजी मना माफ़ करेंगे जी, मैं अंदर चला जाऊँगा। नुबले कोई बात को नहीं, गुरुजी तने माफ़ भी कर देंगे, लेकिन अब तेरे को मैं बोल रहा हूँ तू आश्रम के अंदर चला जा। भाई मैं कह रहा हूँ कोई मैनेजमेंट वाला तेरे को कुछ नहीं बोलेगा। मैं मगा भगत जी आप मेरे गुरु थोड़ी हो, आप तो मेरे नॉर्मल से भगत भाई हो। मैं आपका आदेश कुकर मानूं, मानना आदेश गुरु जी का चाहिए। अरे भले मैं भी तो कुछ होगा, मगर मेरी नज़र में तो कुछ भी को नहीं। हाँ मनने तो मेरे गुरु जी का आदेश चाहिए। और पूरी क्या कह रहा था, बोले मरवा के छोड़ दिया। हाँ जेल में एक भगत था, वो जगत था बलवान जुलेड़े का, वह पूछा थोड़ा चकिया मेरा भले के करवा दिया। भले कि में नहीं, बुढ़ा दिमाग खराब हो रहा, हम और फंसवा के घेर दिया। कौन बोला? हाँ, ये जो गुरुजियों का बड़ा लड़का है। अब ये जो जितनी भी बात वहाँ बोलते थे वो जगत वाले, हम कह दी भाई बात तो करते ही थे, जब तक तो मैं शरण में ही नहीं आया था गुरुजियों का। हैं इसी घटिया घटिया सतर की ये बातें करते थे। ये जितने भगत थे जे गुरुजियों का केस में फंस तो गए थे, कुछ भक्तों ने छोड़ के जिनके जुगाड़ नहीं थे, जो गुरुजियों के रिश्तेदार थे, सारे ने अपने पैसों का बलबूते पे, जो अन्य कैदी थे जेल के गैंगस्टर थे, उनके पास अपनी जजों से सेटिंग करने के लिए, नाम कटवाने के लिए पैसों में सेटिंग करते घूम रहे थे। लेकिन परमात्मा ने ऐसा होने नहीं दिया, एक भी नहीं निकलने दिया इनमें से। नहीं, इनने पूरी सेटिंग करने के लिए पूरे हाथ पैर मारे थे। चाहे कितने लाख रुपए में बात हो, हमने इस मैटर तक छूटना चाहिए, लेकिन परमात्मा ने एक भी नहीं निकलन दिया। सब बचन एक नंबर के बकवासी भगत थे, ये डोंगी थे। गुरुजी कहते हैं ना भाई भक्ति में यहाँ स्वांग करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, ऐसी बात नहीं थी। सारे तो निकम्मे नहीं थे, कुछ भगत उनमें ठीक भी थे और कुछ बिल्कुल ही गए गुजरे थे, जिनको कुछ मतलब ही नहीं था भक्ति से। कोई कुछ कह रहा था, किसी का थोड़े बहुत लठ लाग रहे थे, वो उड़ा कवा था भाई आगे भले बरवाला आश्रम में खीरे नहीं खावांगे, चल 84 में सूर बन के गूँ खाना पड़ जियो, बोले खीर नहीं खावांगे महाराज जिया की। ऐसी ऐसी ये टोपी करे थे, ये क्या के भगत हैं बॉस। कभी इनकी देखता उड़ा है, कभी दाल पर रोड़ा कर लेते थे, कभी किसी चीज़ पर झगड़ा कर लेते थे, कभी किसी चीज़ पर झगड़ा कर लेते। लेकिन मेरे एक भगत भाई वो विकास सिंहपुरिया, उसने बताया बोले दीपू जो ये भीड़ देख रहा है ना, ये एक जो भगवान का भगत हुआ है, ये वो भगत को नहीं। मगर फिर कौन हुआ भगत? बोले भगत वैसे मैं भी नहीं हूँ, बोले एक भगवान का जो भगत होता है ना, और जिस अंडरवियर को जिस कच्छे को पहन के नहाता है ना, भले ये उस भगत के उस लेवल के भी नहीं है, भले ये सब बकवासी हैं। मैं मगा ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मन ने भी उन्हें परीक्षण करना शुरू किया। उनमें से आधे से ज़्यादा तो बगैर मतलब की भीड़ हो रही थी, जिन्होंने कोई मतलब नहीं था गुरुजियों से, जो एक दूसरे पर कमेंट बाजी गाली गलौच जिनका बहुत बोल रहे थे हम सारनामी हैं, बहुत घटिया सतर था। और अब भी मैंने तो देखा है सारनामी, इन्हें सारनाम बांट दिया है जितने युवा भगत आश्रम में, और ये और जो बड़े जो बुजुर्ग भगत हैं इनका सभी का घटिया आचरण है। गंदे गंदे कमेंट करते हैं, गंदे गंदे युवा भक्तों को चुटकुले सुनाते हैं, बहुत सारा मान ले घटियापन है। एक नंबर के झूठ बोलते हैं, फोनों पे झूठ बोल देते हैं, इनको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं तो ये बकवास करते हैं नहीं तू झूठ बोल रहा है, और रिकॉर्डिंग में साफ है। अगर देखो माफिया मांग रहे हो और आप ही मना कर रहे हो, हर प्रकार से इनका घटिया लेवल है। ये एक आने की भी भगत नहीं है, ये बकवास बहुत ज्यादा कर रहे हैं। गुरु जी मांग रहे थे एक बार धर्मपाल बलवान और कंडेला, हाँ ये सारे माफी मांग रहे थे। ये बलवान था, ये मास्टर जी जो बालक गांव का है, इन्होंने मेरे से पहले तो गलती करी, और गलती के ऊपर मैंने जब इनको स्टैंड लिया धमकाया तो फिर उन्होंने फ़ोन पे मेरे से माफ़ी मांगी, जो मेरे पे बाकायदा अब भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। जो मैनेजमेंट का मुख्य सदस्य भी माना जाता है, वो भी कोई ना कोई पद है उसका वहाँ पर। और फिर उन्होंने मेरी मीटिंग के अंदर मेरे को बुलाया, तो मीटिंग के अंदर उन्होंने सभी ने अपनी अपनी गलती पूछी, मैंने सभी की गलती बताई, तेरी ये गलती है, तेरी ये गलती है। जब उस मास्टर जियों का नंबर आया तो वो धर्मपाल बोले बोले मास्टर की क्या गलती है? मास्टर जियों ने जो गलती की थी ना, इन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो मास्टर जी मीटिंग के अंदर साफ तौर पे मना कर गया, मैंने इससे कोई माफ़ी नहीं मांगी है, ये झूठ बोल रहा है। मामा का झूठ कहाँ बोल रहा हूँ भगत जी? मामा का झूठ तो आप बोल रहे हो। एक तो उम्र के हिसाब से आपका याद नहीं रहता हो, अकबर मन ने कोई बात कही है फ़ोन पर दीपू तो मेरा याद को नहीं। एक आप जानबूझ के बॉलीबूझ मेरे को बना रहे हो।
तो भगत जी ने बोला नहीं आप पे क्या प्रूफ है। तो मीटिंग के अंदर मैंने वो बाकायदा रिकॉर्डिंग सुना दी, जिस रिकॉर्डिंग में बलवान मास्टर ने मेरे से माफ़ी मांगी है। उसके बाद में कुछ भक्तों के मेरे पास फ़ोन भी आए, दीपू ऐसा क्या मैटर कर दिया जो बड़े बड़े भगत तेरे से माफ़ी मांग रहे हैं, वहाँ गलती कर रहे हैं बड़े बड़े, ये उम्र में बड़े ही न, बेरा तो गदी का भी को नहीं, क्या का नहीं बेरा ही न, तो हैं सारे एक नंबर के झूठे हैं या चोर हैं, फालतू में पेट्रोल फूका गाड़ियाँ का ही न, कुछ मतलब को नहीं, और फिर झूठ बोल रहे हैं। फिर ये नुको अब भी हमें मीटिंग के अंदर बैठे हैं, भले अब भी हमें तेरे पे विश्वास नहीं है, मीटिंग के अंदर बैठे थे माँ क्या विश्वास नहीं है, भले ये तेरा फ़ोन दे, भले अब भी तूने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा रखा होगा। फिर मम्मा का भगत भाई बैठे हैं, कोई आप यार दारू थोड़ी बेचा है, परमात्मा की चर्चा कर रहा हूँ, दे रिकॉर्डिंग, तेरे दिक्कत के डर किस बात का है, भले नहीं तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। फिर मगा विश्वास तो तू भगवान पे करे, मेरे पे क्यों करा है, भले नहीं ये फ़ोन दे, मगा फ़ोन मेरा है, मेरी इजाज़त के बगैर फ़ोन का हाथ ना लगाइए। तो भक्तों उन्होंने फ़ोन का हाथ नहीं लगाया। उसके बाद में भक्तों इन जो भी मेरे साथ अत्याचार इन्होंने करने थे वो सभी इन्हें कर लिए हैं। 9 एंट्री मेरी कर दी है, 9 एंट्री के बाद इन मैं बाहर भी काट दिया हूँ। अब उसके बाद में इन्होंने मेरा ठगी का पर्चा निकाल दिया है। मैं मेरे सातरोड़ गांव में गया था, एक मेरा संदीप है भगत भाई, जिनसे अक्सर मेरा आना जाना रहता था। कभी कभार मेरी भगतमती अपने घर पे चली जाती थी तो हो सकता था मैं भंडारा भी उनके घर करूं। तो मेरा इतना प्रेम था उनके साथ में, मैं उनसे वैसे ही मिलने गया। तो वैसे मिलने गया, किसी भगत के घर पे जाऊंगा तो वो चर्चा भी करेगा, कुछ क्वेश्चन भी करेगा, मेरे को उनका जवाब भी देना पड़ेगा। उसके घर से आते ही इन्होंने मेरे पास राजेश शिवानी का फ़ोन करवाया, अक दीपू तू क्यों भगतों के घर पे जाता है। मैं कहा भाई भगत भाइयों का तो घर में जाऊँगा, जिन तक मेरी सच्चाई बहुत दिक्कत की है। तो राजेश शिवानी ने बोलिया भाई तू भगता का घर ना जाया कर। मैं कहा भाई भगता घर जाऊंगा। फिर बोले ये तेरे पीले पर्चे काट देंगे। मैं कहा मेरे चाहिए पीले पर्चे काटो, चाहिए काले काटो, मना कोई मतलब को नहीं है। और मैं कहा भगता का मैं क्यों जाऊंगा, किसी भगत गला मेरी सच्चाई बच्ची है तो मैं उसका जाऊँ हूँ, नहीं मैं किसी भगत भाई को तो थूकने भी को नहीं जाऊँ। कोई इतनी मरोड़ करे तो कि दीपू तू यहाँ ना आइए, मन ने मेरे गुरु जी ही जरूरत है, किसी भगत भाई की को नहीं। लेकिन 6 मिनट की राजेश शिवानी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसने जो बोला वो सारा रिकॉर्ड है। बोला देख लिए दीपू मैं तो तेरे को समझाऊँ, आगे तेरे पीले पर्चे काटेंगे। माँ पीले पर्चे काटो चाहे काले काटो, मामा का मन कोई मतलब को नहीं। बार बार मेरे पर दबाव दे हुए हैं, अब तू आश्रम के अंदर आ जा दीपू, गुरुजिया से तेरी माफ़ी करवा देंगे। मैं इन्हें साफ यह बात कहूँ, अरे मैंने को गाँ थोड़ी काट दी, मेरी क्या की माफ़ी करवाओगे तम, मैंने गलती है को नहीं करी, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। भले तू आश्रम में आ जा, मैं कहा ना तो किसी नामदान सेंटर पाऊँ और ना किसी आश्रम में आऊँ, जब तक मेरे गुरुजी जेल से बाहर आके कहीं पृथ्वी पे आके आसन ग्रहण नहीं करते ना, इतने जीते जी दीपू कभी नहीं आऊँगा। नो बोला पक्का अटल इरादा तेरा, मखा मन्नत बोल दिया, साफ है मेरा ये और फाइनल फैसला है, मैं नहीं आऊँगा कभी भी। अब ये बार बार मेरे पर दबाव दे रहे, बोले छोटी प्रार्थना दे दे लिख के। मामा का प्रार्थना में लिखित में देता है को नहीं, गुरुजी ने बोल रखा है अगर आप जोत का दंडोत प्रणाम करोगे, वो भी मैंने सब सुना है, तो मैं मेरी जोत का दंडोत प्रणाम करूँ हूँ और मैं मेरे गुरुजी पर मेरी माफ़ी मांगू हूँ। आगे अगर मैं कहीं पर गलत हूँगा तो गुरुजी इतने भक्तों के घर पर जाके प्रकट होकर गुरुजी कुछ ना कुछ बोलते हैं, मैं अपनी गुरुजी मेरे पास आऊँगे, मैं अपनी समय याचना कर लूँगा गुरुजियों से, गुरुजी मेरे से गलती बन गई, क्या मैटर है गुरुजी मेरे को अपने आप समझा देंगे, लेकिन मैं तुम्हें झूठों के बीच में मैं नहीं आऊँगा। मेरे गुरुजियों ने मेरे को ज्ञान दे रखा है, मैं तो मेरे घर पे मेरे पाछू यज्ञ करूँगा, मेरे गुरुजियों को भोग लगाऊंगा, मेरे घर को ही मिनी सतलोक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा गुरुजियों की मर्यादा में रहते हुए। लेकिन मैं तुम झूठे गुंडे बदमाश चोर बलात्कारी हर प्रकार की क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। मैंने तो मेरे जैसे भगत भाई चाहिए हैं जो साफ सुथरे हैं, पाक है। छोटी मोटियाँ कमियाँ सभी के अंदर है, लेकिन तुम्हारे जैसी बड़ी बड़ी कमियाँ सत्सेवकों में नहीं है। तुम्हारे अंदर तो कितने देख लो, जो मोटे मोटे पदों पर बैठे हैं, बलात्कारी भी भगत है और भले इतना एक नंबर का यो तो भगत है, चोर भी भगत है, ठग भी भगत है, आश्रम का सामान बेचने वाला भी भगत है। हर प्रकार के जो चोरी डकैती जो भी निकम्मे काम करते हैं वो सारे भगत है, लेकिन जो मर्यादा में कोई रहता है वो भगत नहीं है। भक्तों, परमात्मा की दया से बार बार आपको यही बता रहे हैं, सत सेवकों से जुड़ने की कोशिश करो। ये भाई भगत भाई और बहनें, इनका बहुत अच्छा आचरण है और परमात्मा को भोग लगाते हैं। आगे आने वाले समय में परमात्मा का इसी तरह से हर घर में परमात्मा की सत्संगति होगी और परमात्मा का इसी तरीके से भोग लगेगा।
6 या 7 साल के अंदर हरियाणा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का यह बुरा हाल है जो मेरे को देखने को मिला है। लठबाज, गाली गलौच, बहनों के साथ में बलात्कार, चोरी जारी, सब रिश्वतखोरी इनके अंदर सब वो है। परमात्मा कभी तो अब ये देखो पुलिस का सहारा लेने लग गए हैं, लेकिन भक्तों परमात्मा ने तो यही बताया भाई अपना यहाँ कोई नहीं है। आज देखो इन्होंने जो आर्य समाजी हमारे साथ बर्ताव कर रहे थे, आज सत्सेवकों के साथ में हरियाणा आश्रम के जो ये मैनेजमेंट वाले हैं सतलोक आश्रम के, ये कर रहे हैं। भगत भाइयों को पीट रहे हैं, बहनों को पीट रहे हैं, बहनों को ऐसी गंदी गंदी गालियां देते हैं, शराब पी पी के ये आते हैं और भक्तों को लठ मारते हैं। क्या हमारे गुरुजियों ने यही सिखाया है क्या? भक्तों आप तो मेरे से बहुत पहले जुड़े हैं, 7 साल हो गए मेरे को हमारे गुरुजियों के सत्संग सुनते हुए। हमारे गुरुजियों ने कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी है अब मेरा भगत कोई गाली गलौज करेगा या मेरा भगत कोई लठ मारेगा। आप तुम्ही ने तो बताया है कोई भी कांड होता है, कोई भी झगड़ा होता है, गुरुजी तुम्हें एक बात बोलते हैं, गेट पर ताला और हाथ में माला। तो यह आश्रम में बम कौन पड़वा हुआ है? ये सब फर्जी महेंद्र भगोड़ा के आदेश है। गुरुजी ऐसा कोई आदेश नहीं देते। मैंने तो आज तक गुरुजियों का आशीर्वाद भी नहीं लिया है। जो कुछ भी आपने ही बताया है, जो पुराने भगत है, जो सेवक हैं, उन्हीं ने बताया है। कुछ बहनों ने मेरे को बताया है कि दीपू ऐसे होता था आश्रम में, कुछ पुराने भक्तों ने मेरे को बताया है और गुरुजियों का मैंने ज्ञान सुना है। आज तक मैंने तो गुरुजियों से आशीर्वाद भी नहीं लिया है। जो कुछ भी बताया तुमने ही बताया है और मैंने तुम्हारी बात पे स्टैंड लिया है और तुम्हारी बात पे स्टैंड लिया है। जब मैं सत्य के मार्ग में चला हूँ, जो इनाम मेरे गुरुजियों को मिले हैं आज वो हमें सत्सेव को भी सभी को मिल रहे हैं, दीपू को भी वही इनाम मिला है। तो भक्तों परमात्मा की दया से दीपू भगत जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे सभी भाई भगत बहनों और भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितना भी हो सके साथ संगति वालों के वीडियो देखो और परमात्मा की दया से साथ संगति से जुड़ने की कोशिश करो। आज के इस साथ संगति में दीपू पहली बार आया है, जहां लुधियाना की साथ संगति थी। मुझे यहां आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ है और परमात्मा की दया से आज जो मैं वीडियो में जो भी बोल रहा हूं वो मुझे आज खुद को भी ऐसा लग रहा है भाई जैसे कई सारी बातें रह गई है जो आपके सामने पेश करनी थी, लेकिन परमात्मा की दया से आज मैं बोलने में थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा हूँ। कुछ पॉइंट जो मैंने बोलने थे वो मेरे से बोले नहीं गए हैं। परमात्मा की दया से आगे से संघर्ष जारी रहेगा और आगे अच्छी तरह से जो जो सच्चाई होगी आश्रमों की, इन भक्तों की जो भक्तों को स्वांग किए हुए हैं, इनकी सारी सच्चाई आपके सामने उजागर करूंगा, जिसका परिणाम मेरी मृत्यु तक भी हो सकता है। लेकिन मैं मेरे भगत भाइयों को जगाने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। परमात्मा की दया से जितने भी मेरे भगत भाई हैं सभी को सच्चाई से परिचित कराऊंगा और इन घटिया गुंडे और बदमाशों से और इनकी सारी हरकतें मैं आपको बताऊंगा। ऐसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का कोई भी गुंडा या बदमाश ऐसा नहीं है कि कोई बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का भगत को कोई डरा सके या धमका सके। अगर कोई भगत परमात्मा का भगत है तो वो बिल्कुल नहीं डरेगा, और वैसे डरने वाले बहुत है लेकिन वो भक्तों की गिनती में भी नहीं आते हैं। तो परमात्मा की दया से भक्तों आज दास सिर्फ इतना ही बोलेगा। आगे परमात्मा की दया से आज मैं थोड़ा पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ, थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन आगे वाली वीडियो में आपको साफ तौर पर इनकी सारी सच्चाई बताऊंगा। जो अभी तक जो मेरे पास और भी पेंडिंग बातें हैं, जो प्रूफ है, हर प्रकार की मैं आपके सामने पेश करूंगा। सत साहिब छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चाई भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की। भाई और बहन अपने भाई बहनों के लिए देखो ये ठंडा ले आए हैं, रात्रि का समय है, कितनी सेवा कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों की, क्योंकि इनको पता है कि ये पृथ्वी के ये असली यौगिक हैं, ये असली साधक हैं और इनकी जितनी सेवा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये ज्ञान समझ चुके हैं परमपिता परमेश्वर जी का। तो पुण्यात्माओं, आज आपको दीपक भाई ने बहुत सारी बातें बताई हैं और ये मैं भी मानता हूँ कि आज ये पहली बार जो है ये लाइव आ रहे हैं। हालांकि लाइव नहीं, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, बाद में हम इसको लाइव चलाएंगे। तो पहली बार में थोड़ा सा मतलब आदमी के अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, लेकिन आप जी रोजाना 8:30 बजे लाइव जुड़े। दास का जो फेसबुक पेज है
पवन दास इज लाइव फेसबुक पे जाएंगे आप, अंग्रेजी में लिखेंगे पवन दास इज लाइव, दास का फेसबुक पेज आ जाएगा, आप उसको फॉलो करें। रोजाना रात्रि 8:30 बजे, हम दिन में भी लाइव आने का प्रयास करेंगे बीच बीच में, लेकिन रात्रि 8:30 बजे अब हम रोजाना लाइव आने का प्रयास करेंगे। दास नहीं आया तो दीपक भाई लाइव आएगा, या कभी कजोड़ भगत जी लाइव आएंगे, कभी और लाइव आएगा। रोजाना आपको 8:30 बजे हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा 2 घंटे का लाइव दिखाएं, आपको सच्चाई से रूबरू करवाएं। बहुत सारी बातें हैं जो आज आपको नहीं बता पाए हैं, ऐसे ऐसे किस्से हैं जो गुरुजी के साथ में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा, उससे आपको हकीकत का भी मालूम पड़ेगा। जैसे कि आपको दीपक भाई ने बताया कि गुरुदेव का जो बड़ा लड़का वीरेंद्र जो कि जेल में है, हालांकि अब हो सकता है जमानत करा के वो बाहर होगा अभी, शायद। जब उसके पड़ने लगे लठ, तो जो जगत वाले उसके साथ में थे चक्की में, तो जगत वालों को कह रहा था कि इस बुड्ढे ने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, गुरुजी के लिए कि इस बुड्ढे ने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, फालतू में माना है अड़े लाके पटक दिया। और 2006 वो अखबार की कटिंग आज भी रखी है हमारे पास, तारीख पर जब करोता कांड हुआ था 2006 में, ये मनोज, ये वीरेंद्र, ये गुरुजी की पत्नी, ये उनके अखबारों में स्टेटमेंट आए थे कि हमारे को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने, ये बन गया मोटा। आज ये तुम्हारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन रहे हैं सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता के चलते, तुम्हारी नालायकी के चलते। तुम लाल और लालड़ी की पहचान नहीं कर पा रहे, और ये लाल और लालड़ी की पहचान करवाने के लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है, 7 संगतियां दी हैं। इस भक्ति मार्ग में गुरु जी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो उनका परिवार है, ये बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जमाई और इनके चमचे, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक, सबसे बड़े बाधक, सबसे बड़े दुश्मन है ये परमात्मा के। और जो जो व्यक्ति इनकी संगति करेगा, इनका साथ देगा, वो भी परमात्मा को उतना ही बड़ा जो है वो शत्रु की जो है वो गिनती में आएगा। तो आज ये 7 संगति लुधियाना की जो परमपिता परमेश्वर जी ने सफल करवाई है, और दिल्ली में आज क्या हो आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है। इन गुंडों ने वहाँ की अपनी जो गुंडई हरकतें की हैं, देखना पुण्यात्माओं आने वाले समय में क्या होगा। जिन आत्माओं को आज ये जो रुला रहे हैं ना, ये पृथ्वी पे वो योगिक हैं, वो असली साधक हैं, जो परमात्मा ने आज से पहले जिन जिन आत्माओं को अपनी शरण में लिया, मीरा, धन्ना, पता नहीं कौन कौन सी आत्माएं, ये सब 7 संगतियों से जुड़े हुए हैं। इन आत्माओं को यदि कोई रुलाएगा, पुण्यात्माओं क्या हसर होगा उसके साथ में, हम उसका मतलब वर्णन नहीं कर सकते। ये लोग अपने पतन की तरफ जा रहे हैं, और तुम भी मरोगे इनके पीछे बेवजह। नोट कर लो, अगर समय रहते तुम लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा, इनकी कुसंगति नहीं छोड़ी, तुम्हारी भी वो दुर्गति होगी जो सुखदेव की हुई थी। तो भाई बहन बैठे हुए हैं, और कोई भाई बहन कुछ बोलना चाहे, कुछ बताना चाहे परमात्मा की दया से। बहन कहाँ है? गोल्डी बहन कौन है? सतसाई बाबू जी। सतसाई गोल्डी बहन कौन है? कहाँ है? सो गई क्या? चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है पुण्यात्मा, आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। परमात्मा दया करेंगे, आगे फिर आपसे मिलेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भाई बहनों को अवेयर करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लाइव आएंगे, जो सारी बात तो अभी पेंडिंग रहेगी, वो तो